बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज के लेक्चर में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, इनइक्वलिटी। इस टॉपिक से रिलेटेड जो है ज़रूर एमसीक्यूज बनकर आते हैं, तो आपने बड़े गौर से इस टॉपिक को सुनना समझना है। इनइक्वलिटी क्या है? द एक्सप्रेशन विच इन्वॉल्व एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स, इनमें से कोई भी सिंबल आ जाए, इन चारों में से ये वाली सिंबल भी आ सकती है, किसी एक्सप्रेशन में हो तो उसको भी इनइक्वलिटी कहते हैं। लेकिन हम इससे रिलेटेड कम ही क्वेश्चंस करेंगे, ज्यादातर हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। स्टूडेंट्स, इसको लेस देन बोलते हैं, इसको ग्रेटर देन, ये लेस और इक्वल, और इसको ग्रेटर और इक्वल बोलते हैं। जिस तरफ ये मुंह खुला होगा वो वाली साइड ग्रेटर होगी, और जिधर ये वर्टेक्स होगा वो वाली साइड लेस या स्मॉलर होगी। अगर हम ऐसे लिखेंगे तो ये वाली साइड बड़ी होगी और इधर वाली चीज जो है ये इधर वाली साइड छोटी होगी। स्टूडेंट्स, एक और बात भी बताता चलूं, इन दो को स्ट्रिक्टली बोलते हैं, यानी स्ट्रिक्टली लेस देन और इन शॉर्ट लेस देन। इसको स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन और इन शॉर्ट ग्रेटर देन। लेकिन अगर ये चीज आ जाए इस तरह की तो इसको नॉन स्ट्रिक्ट बोलते हैं, नॉन स्ट्रिक्टली, यानी लेस और इक्वल, या इसकी बजाय हम नॉन स्ट्रिक्ट बोलते हैं। ग्रेटर और इक्वल, या इसकी बजाय हम नॉन स्ट्रिक्ट बोलते हैं। नॉन स्ट्रिक्ट इक्वेशन इनइक्वलिटीज, नॉन स्ट्रिक्ट सिंबल्स हैं ये दो, स्ट्रिक्ट में और ये नॉन स्ट्रिक्ट में। इन दो को स्लैक भी बोलते हैं, स्लैक, नॉन स्ट्रिक्ट या स्लैक। ये वाली जो दो इनइक्वलिटी हैं इनको नॉन स्ट्रिक्ट बोलते हैं, स्लैक भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक्सप्रेशन है, इसको यूं पढ़ेंगे 2x - 1 लेस देन और इक्वल टू 7। इसको हम बोलेंगे 4x + 1 ग्रेटर देन 21। तो ये इनइक्वलिटी के बारे में डेफिनेशन थी, बात थी। अब आगे हम चलते हैं, सोल्यूशन ऑफ इनइक्वलिटी क्या होता है। स्टूडेंट्स, किसी भी इनइक्वलिटी का सोल्यूशन से मुराद उस इनइक्वलिटी के अंदर जो भी वेरिएबल होगा, वो वेरिएबल x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, कोई और वेरिएबल भी हो सकता है। तो उस वेरिएबल की वैल्यूज जो उस एक्सप्रेशन को या इनइक्वलिटी को, उस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेंगी, वो x की वैल्यू क्या कहलाती है? सोल्यूशन। यही बात मैंने लिखी है। बाय द सोल्यूशन ऑफ इनइक्वलिटी वी मीन दोज वैल्यूज ऑफ x which satisfy the given inequality। x की वो वैल्यू जो किसी इनइक्वलिटी को, फर्ज कर लो ये एक इनइक्वलिटी है, अब वो तमाम x की वैल्यू जो हम इसमें पुट करें और उनका आंसर लेस देन 10 आए, या उसको वो क्या करें, दूसरे लफ्जों में सेटिस्फाई करें। सेटिस्फाई से मुराद ट्रू होना। वो तमाम x की वैल्यू जो किसी इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करें, वो x की वैल्यू क्या कहलाती है? सोल्यूशन कहलाती है। वैसे भी मैं बताता चलूं, मैथमेटिक्स में सोल्यूशन से मुराद किसी एक्सप्रेशन के अंदर, किसी इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की वो वैल्यू जो उस इक्वेशन के अंदर हम पुट करें और वो उसको ट्रू कर दें, ट्रू या सेटिस्फाई कर दें। मसलन ये एक इक्वेशन है, मैं फिलहाल इक्वेशन लेकर समझा देता हूँ। अब x की वैल्यू 2 मैं कहता हूँ, क्या ये इसका सोल्यूशन है या नहीं है? तो आप याद करें, क्या आप करेंगे, x की वैल्यू 2 इसमें पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाए, ट्रू जिसको बोलते हैं, या सेटिस्फाई, तो हम कहेंगे ये x की वैल्यू उसका सोल्यूशन है। सिमिलरली इनइक्वलिटी में भी वही बात है, वो वेरिएबल की वैल्यू जो किसी एक्सप्रेशन को या किसी इनइक्वलिटी को ट्रू कर दें, सेटिस्फाई कर दें, वो x की वैल्यू उस इनइक्वलिटी का क्या कहलाएंगी? सोल्यूशन कहलाएंगी। याद रखें बच्चों, सोल्यूशन ऑफ इनइक्वलिटी हम हमेशा इंटरवल की फॉर्म में लिखते हैं। अब आप यकीनन पूछेंगे या सोचेंगे कि इंटरवल क्या है, तो आए अब हम इंटरवल की डेफिनेशन करते हैं। द सेट ऑफ रियल नंबर्स दैट कंटेन ऑल रियल नंबर्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स। कोई भी दो नंबर्स के दरमियान जो इंटरवल होता है, उसका मतलब ये होगा कि उन टू नंबर्स के अंदर जितने भी रियल नंबर हैं, उन तमाम रियल नंबर्स का सेट जो है वो इंटरवल कहलाता है। द सेट ऑफ रियल नंबर्स दैट कंटेन ऑल रियल नंबर बिटवीन टू गिवन नंबर इज कॉल्ड इंटरवल। इंटरवल बच्चों कई तरह के होते हैं, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन और सेमी क्लोज। तो आए ओपन इंटरवल को हम पढ़ते हैं। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स
लाई बिटवीन टू नंबर बट एंड पॉइंट नॉट इंक्लूड। अब फर्ज कर लो ये एक ओपन इंटरवल है, सिंबॉलिकली ओपन इंटरवल को हम यूं लिखते हैं, इस तरह से भी लिखते हैं, ये ए बी कोई रियल नंबर्स हैं और यूं भी लिखते हैं। और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म में क्या डेफिनेशन है, ये तो स्टेटमेंट की फॉर्म में, वर्ड्स की फॉर्म में, ऐसे तमाम रियल नंबर का सेट जिसमें एंड पॉइंट शामिल ना हो, इसको सिंबॉलिकली यूं लिखते हैं और ये मैथमेटिकल फॉर्म है। x such that x belongs to r mean real number and a is less than x is less than b, यानी ऐसे तमाम नंबर्स x ऐसे तमाम नंबर्स का सेट है कि वो एलिमेंट्स जो हैं a और b के दरमियान होंगे। मसलन फर्ज कर लो आप लिखते हो 1 और 2 इंटरवल, ओपन इंटरवल को यूं लिखते हैं 1, 2 ओपन इंटरवल, तो ये क्या है, ऐसे तमाम रियल नंबर का सेट such that x belongs to r and 1 is less than x is less than 2। इसका क्या मतलब है बच्चों, इसका मतलब ये है कि 1 और 2 के अंदर तमाम रियल नंबर्स, लेकिन 1 2 itself शामिल नहीं है। ऐसा ओपन इंटरवल ऐसे नंबर्स का सेट होता है जो उसके इंटीरियर पॉइंट्स उसमें होते हैं लेकिन एंड पॉइंट शामिल नहीं होते। फर्ज कर लो इसको अगर मैं एक्सप्रेशन को लिखना चाहूं रियल लाइन में, तो हम क्या कहेंगे, करेंगे रियल लाइन लिखकर 1 और 2 के लिए ऐसे हम मार्क कर लेंगे ये, लेकिन 1 और 2 को हम शामिल नहीं करेंगे, सिर्फ उसके अंदर वाले रियल नंबर। ओपन इंटरवल क्या होता है, किसी भी ओपन इंटरवल से मुराद, फर्ज कर लो ये मैं लिखता हूं तो इसका मतलब ये है कि तमाम रियल नंबर जो 1 और 3 के अंदर वाले, उसके इंटीरियर एंड पॉइंट इटसेल्फ 1 और 3 शामिल नहीं होंगे। अगर 1 और 3 शामिल हो तो वो क्लोज इंटरवल हो जाते हैं। क्लोज इंटरवल क्या है, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल में सिर्फ इतना फर्क है, ओपन इंटरवल में एंड पॉइंट शामिल नहीं होते, जबकि क्लोज इंटरवल में एंड पॉइंट्स भी शामिल होते हैं। अगर मैं क्लोज इंटरवल की इस फॉर्म में डेफिनेशन लिखूं या बोलूं तो वो क्या होगा, उसकी बात करूं। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर बिटवीन टू नंबर्स and endpoints also include set of all real number between two number where endpoints are also include। अब फर्ज कर लो इसको मैथमेटिकली लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, ओपन इंटरवल में तो इधर ये लेस का सिंबल है, लेकिन क्लोज इंटरवल में ये इक्वल का भी सिंबल है, यानी ऑल सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स सच दैट x बिलोंग्स टू r and a is less than or equal to x is less, a is less than x और a is less than or equal to x, x is less than or equal to b। अगर ऐसे होगा तो ये ओपन इंटरवल बन जाएगा, ऐसे होगा तो ओपन इंटरवल है, ऐसे होगा तो ये क्लोज इंटरवल है। इसमें इक्वल भी आ जाते हैं, ए और बी भी शामिल हो जाते हैं। अगर हम क्लोज इंटरवल को लिखें तो ये इसकी सॉरी ये सिंबल है और इसमें क्या है, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, यानी अगर कोई क्लोज इंटरवल टिपिकल कोई एंड पॉइंट्स खास एंड पॉइंट के लिहाज से हो तो उसको फिर कैसे मैथमेटिकल, ये जनरल एंड पॉइंट्स हैं, ये टिपिकल पर्टिकुलर एंड पॉइंट्स हैं 1 और 2, तो उसके लिहाज से फिर क्या होगा 1 और 2 भी शामिल होंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको भी हम रियल लाइन की तरह ही लिखेंगे, शो करते हैं रियल लाइन में, इसमें ये इंटीरियर पॉइंट शामिल लेकिन एंड पॉइंट भी शामिल हैं, तो उन एंड पॉइंट्स के ये जो होल है इसको हम भर देंगे तो एंड पॉइंट्स भी शामिल हो जाएंगे, लेकिन इसमें हम होल को खाली रखेंगे। अगर कोई नंबर ओपन इंटरवल का होगा तो उसमें ये सिंबल होगी रियल लाइन पर, और अगर कोई नंबर क्लोज इंटरवल में होगा तो उसमें हम फिर इस होल को या इस सर्कल को क्या करते हैं, भर देते हैं। इट मीन एंड पॉइंट भी शामिल हो गए। ये उसको लिखने का एक स्टाइल है मैथमेटिशियन ने बनाया। नेक्स्ट आता है सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड। इसको आप सेमी ओपन भी कह सकते हैं और सेमी क्लोज्ड, इसको आप सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड जो मर्जी नाम दे दें, यानी एक साइड से एंड पॉइंट शामिल और एक साइड से नहीं। इसमें ये वाला एंड पॉइंट शामिल नहीं और ये वाला शामिल है, जबकि इसमें ये वाला शामिल और ये वाला शामिल नहीं है। स्टूडेंट्स ये बात याद रखें कि इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी को हम कभी क्लोज नहीं करें, ऐसे नहीं करेंगे, इनको हम हमेशा यूं लिखते हैं। वजह सोचें क्या वजह जी बच्चों, इन्फिनिटी माइनस का हो या प्लस इन्फिनिटी का हो,
ये रियल वैल्यूज नहीं है, क्योंकि इंटरवल की डेफिनेशन है इट इज सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी को अगर हम क्लोज कर देंगे, याद रखो वो नंबर शामिल होता है जो हमेशा रियल हो। ऐसे तमाम रियल नंबर्स का सेट, अगर वो रियल नंबर उसमें हम शामिल करते हैं, ऐसे तमाम रियल नंबर का सेट, तो ये हमेशा जो नंबर हम शामिल करते हैं दैट नंबर शुड बी अ रियल नंबर। अगर हम माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी को शामिल कर देंगे तो ये डेफिनेशन के बरअक्स बात हो जाएगी। माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी ये रियल नंबर नहीं है, इसलिए इनको हम हमेशा ओपन रखते हैं। तो आज स्टूडेंट्स कुछ इनइक्वालिटी के हम प्रॉब्लम्स करते हैं। असल हमारा टारगेट ये था, ये तो मैंने थोड़ा सा बेसिकली बैकग्राउंड कुछ डेफिनेशंस आपको बताई हैं। असल हमारा ये काम, क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएंगे। सोल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी, नीचे ऑप्शंस होंगे। तो कभी भी स्टूडेंट्स इनइक्वालिटी को जब हम सॉल्व कर रहे होंगे, ये पहले मैंने कुछ सिंपल से क्वेश्चन लिए हैं, फिर इसके बाद इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा मुश्किल करता जाऊंगा लेवल। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, 2x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 7, इसका सोल्यूशन क्या होगा। स्टूडेंट जब भी किसी इनइक्वालिटी को आप सॉल्व करते हैं तो आप याद रखें, अगर इस तरह का एक्सप्रेशन है तो x एक तरफ रखना है, बाकी सब चीज़ों को उधर ले जाना है, यानी x की वैल्यू सिर्फ x की टर्म एक साइड पर रखनी। तो यहाँ से मैं x निकालना चाहता हूँ, क्योंकि सोल्यूशन की डेफिनेशन क्या है, x की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, 1 को आप उधर ले जाएं, ये वैल्यू बनेगी 2x इज लेस देन 8, 7 के साथ 1 उधर जाकर ऐड हो जाएगा। स्टूडेंट्स किसी भी इनइक्वालिटी में हम कोई नंबर दोनों तरफ ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो उसका ऑर्डर, यानी ये वाला जो है ये सिंबल चेंज नहीं होगी, ये एज इट इज रहेगी। किसी नंबर को ऐड करने से दोनों तरफ या सब्ट्रैक्ट करने से ऑर्डर चेंज नहीं होगा। मैं ऑर्डर जब बोलूंगा तो ऑर्डर से मुराद ये वाला, यानी डायरेक्शन उसकी रिवर्स नहीं होगी, एज इट इज रहेगी। कोई नंबर ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर कोई पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ऑर्डर चेंज नहीं होगा। हाँ, ऑर्डर कब चेंज होगा, सिर्फ ऑर्डर इन दो सूरतों में चेंज होता है। कब, जब नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, ऑर्डर चेंज हो जाएगा जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। और दूसरा, जब हम दोनों तरफ रेसिप्रोकल लेंगे तो तब भी ऑर्डर चेंज होगा। ऑर्डर कब चेंज होगा, डायरेक्शन कब रिवर्स होगी, जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई, किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तब ऑर्डर चेंज होगा, या दोनों तरफ रेसिप्रोकल लेंगे तब ऑर्डर चेंज होगा। बाकी किसी भी सूरत में ऑर्डर चेंज नहीं होगा, आप यूं याद रख लें। तो 1 दोनों तरफ ऐड किया या 1 को उधर ले जाएं, एक ही बात है। तो ये वैल्यू बनी, ये रिजल्ट बना। अब दोनों तरफ 2 पे डिवाइड करें तो x इज लेस देन 4। अब x लेस देन 4 वाला कौन सा ऑप्शन होगा, ये। अब x लेस देन 4 वाला जब भी इस तरह की सिंबल बने तो आप फौरन रियल लाइन लेकर आए, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, x की ये वैल्यू इसमें लिख लें, मेंशन कर लें। अब आपको क्या करना है, x लेस देन 4 वाला रीजन, ये वाला रीजन है, 4 शामिल नहीं है, 4 को ओपन रखें तो इंटरवल ये बनेगा। आंसर हमेशा इंटरवल में होंगे, 4 शामिल नहीं है, ये वाला सही ऑप्शन। स्टूडेंट्स वैसे आप किसी भी इनइक्वालिटी को सॉल्व ना करें, आप हर ऑप्शन से अपनी मर्जी का x सेलेक्ट करके इनइक्वालिटी में पुट कर लें, लेकिन वो लेंथी काम है। यानी इसमें से x लिया, इसमें से x लिया, वो उसमें पुट करेंगे तो कोई x सेटिस्फाई करेगा, कोई नहीं करेगा। मसलन इसमें 1 तो पुट करेंगे तो वो इसको सेटिस्फाई कर जाएगी वैल्यू, लेकिन सही ऑप्शन ये है क्योंकि ये चीज़ इसका सबसेट है। तो तरीकाकार असल यही है कि आपने x की वैल्यू निकाल कर इंटरवल बनाकर सही रिजल्ट करना है। वैसे इनइक्वालिटी का छोटी क्लासेस में यही होता है कि आप उधर से कोई टेस्ट पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट लेकर चेक करते हैं, लेकिन चेक करने की बजाय बेहतर यही है कि आप इसको सॉल्व करें। वो मेथड लेंथी है चेक करने वाला, हर इंटरवल में से अपनी मर्जी की वैल्यू लेंगे तो वो टाइम लग जाएगा, इसलिए ये तरीका ज़्यादा बेहतर है। इस इनइक्वालिटी को देखें, इसमें अब बिल्कुल यही चीज़ होगी, सिर्फ इसमें जो है एंड पॉइंट शामिल है।
इक्वल आ गया ना, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो अगर यही रखें, बच्चों सॉरी, इसका ये ऑप्शन होगा, लेकिन इसके लिहाज से फिर ये ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें एंड पॉइंट शामिल नहीं है, तो ये सी आंसर होगा। और जब एंड पॉइंट शामिल हो तो फिर ये चीज होगी, क्योंकि इसमें फिर जो है सोल्यूशन इस तरह का बन जाना है, इस एक्सप्रेशन का ये सोल्यूशन बन जाना है, उसमें ये आ जाएगा डी ऑप्शन। ये अब क्वेश्चन देखें, इसको भी एज इट इज करते हैं, ये भी बिल्कुल इसी स्टाइल पर होगा। पहले तो 1 को आप उधर ले जाएं, यानी सब्ट्रैक्ट कर लें 1 बोथ साइड्स, तो ये बन जाएगी वैल्यू 9। अब -3 पे डिवाइड करेंगे, तो नेगेटिव नंबर पे जब डिवाइड करते हैं तो ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, यानी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो जब आप -3 पे डिवाइड करेंगे तो ऑर्डर इसकी बजाय क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। पहले यूं है, जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा। अब x ग्रेटर देन -3, इसके कौन से ऑप्शन बनेंगे, x ग्रेटर देन -3। चलो मैं समझा देता हूँ, -∞ से +∞, नंबर हमेशा वो मेंशन करें। अब वो वाला रीजन जहां x ग्रेटर देन -3, ये वाला पोर्शन हमेशा स्मॉलर वाला लेफ्ट साइड पे होता है, ग्रेटर वाला राइट पे। तो इसमें -3 शामिल भी है, तो -3 से +∞, इन्फिनिटी माइनस का हो या प्लस का हो, उसको ओपन नहीं करना। ये ऑप्शन ढूंढे कौन सा है, ये वाला करेक्ट ऑप्शन। अब बच्चों हम मॉडुलस पर आते हैं। मॉडुलस की इनइक्वालिटी कौन किस तरह की होती है, ये वाली मॉडुलस की होती है। अब इसका सलूशन इसी तरह से नीचे ऑप्शंस होंगे, मैंने ऑप्शन नहीं लिखे, मेरी कोशिश थी कि मैक्सिमम क्वेश्चन मेंशन कर लूँ, तो ऑप्शन आपने खुद ढूंढ लेने, मैं सॉल्व करवा देता हूँ। जब भी बच्चों हम इनइक्वालिटी में से मॉड को हटाते हैं, तो ये जैसे ये चीज़ है, तो इसमें ये वाली साइड नेगेटिव बनकर लेफ्ट पर और पॉजिटिव बनकर राइट पर लिखते हैं। किसी भी इनइक्वालिटी में जब हम मॉड हटाएंगे तो आपने क्या करना है, आपने ये वाला नंबर लेफ्ट पे लिखना है और राइट पे भी लिखना है, इस नंबर के साथ नेगेटिव डालना है और राइट साइड पे पॉजिटिव, ऑर्डर वो ही रखना है, लेस वाला, ये वाला नंबर लेफ्ट पे नेगेटिव, राइट पे पॉजिटिव। अब आपको यहां से x की वैल्यू निकालनी है, तो पहले तो थ्रू आउट पूरी इनइक्वालिटी में 1 ऐड करेंगे। तो जब आप 1 बच्चों ऐड करोगे, असल में हमने इधर से x अंदर बनाना है, तो 1 ऐड कर ली, ये स्टेप बन गया। आगे हमारे पास ये चीज बन गई। अब हमें इधर अंदर x चाहिए, दैट्स वाई हम डिवाइडिंग विद 2 करेंगे। डिवाइडिंग बाई 2 किया तो ये 4/2, ये हमारा आंसर होएगा। इसको जब भी इस तरह की फॉर्म आए कि x लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन -1, दो वैल्यूज के अंदर x हो, इधर वाली वैल्यू छोटी हो, इधर वाली वैल्यू बड़ी हो, तो इसका क्या तरीका है, फौरन आप इसमें भी इंटरवल बनाएं, स्मॉलर वैल्यू ये, लार्जर वैल्यू ये। तो इसको इंटरवल में कैसे लिखना है, x लेस देन 2 और ग्रेटर देन -1, तो वो ये वाला पोर्शन बनता है। मैंने इंटरवल बनाकर समझा रहा हूं, वरना आप डायरेक्ट भी इसकी इंटरवल फॉर्म यूं लिख सकते थे ऐसे, लेकिन ये रीजन बना के भी मैंने समझा दिया। इसमें -1 और 2 शामिल नहीं है, दैट्स वाई ओपन इंटरवल। अगर यही क्वेश्चन यूं होता तो फिर इक्वल का साइन भी आ गया था, फिर कुछ भी नहीं, फिर सिर्फ ये होना था कि फिर -1 और 2 को हम शामिल कर लेते, क्लोज इंटरवल। इसमें ये अगर ऐसे होगा तो एंड पॉइंट शामिल नहीं होंगे, फिर ओपन इंटरवल हो जाएगा ये वाली चीज, और अगर इसमें इक्वल का साइन होगा तो फिर एंड पॉइंट शामिल होंगे। इसका आंसर जो है इस वक्त क्लोज इंटरवल में यूं है, और अगर ऐसे होगा तो ओपन इंटरवल में यूं। अब आप इसको देखें, अब इसका सॉल्यूशन देखें, ग्रेटर देन। इसमें अब हम जब मॉड हटाएंगे तो वही चीज जो इधर मैंने बताई थी, जब भी इनइक्वालिटी से हम मॉड हटाते हैं तो जो नंबर इधर होता है वो एज इट इज इधर भी लिखना है, इधर भी लिखना है, लेफ्ट और राइट में, दरमियान में वही मॉड वाली जो वैल्यू ऐसे लिख लो, ब्रैकेट डालें या ना डालें। और अब आपने ऑर्डर वही लिखना है जो पहले था ये, लेकिन लेफ्ट वाली वैल्यू के साथ नेगेटिव डालना है। ऑर्डर वही लिखना है, चाहे यूं है तो ऐसे लिख लें
और अगर यूं होता तो फिर हम ऐसे लिखते। हाँ, लेफ्ट वाली साइड को वैल्यू को नेगेटिव लिखना है, राइट वाली वैल्यू को पॉजिटिव लिखना है, और जो भी ऑर्डर होगा वो एज इट इज, ऐसे है तो ऐसे रखें। अब हमने इधर से अंदर x बनाना है तो 1 ऐड करेंगे। 1 जब ऐड करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट बन जाएगा। नॉट डिवाइडिंग विद 2 ऑन बोथ साइड। लेकिन इसको अब हमें लिखना कैसे है? फौरन इंटरवल बनाए। इंटरवल बनाने के लिए आपने क्या काम करना है? इंटरवल फॉर्म के लिए -∞ फौरन रियल लाइन बनानी है। आपने फौरन रियल लाइन बनाकर अब आपने इसमें से रीजन ढूंढना है। तो पहले आप ये 2 नंबर शो कर लें, रियल लाइन बनाकर ये 2 नंबर शो कर लें। अब आप देखें पोर्शन ढूंढेंगे। बच्चों जब भी इंटरवल बनाना है तो आपने क्या करना है? फौरन रियल लाइन बनानी है। इसको रियल लाइन कहते हैं। रियल लाइन के अंदर वो नंबर शो करो, नंबर शो करके रीजन या पोर्शन ढूंढो। अब वो रीजन या पोर्शन क्या बनता है? x ग्रेटर देन 2, ये वाला रीजन, x ग्रेटर देन 2। और इधर देखो, मैं थोड़ी देर के लिए 2 को हटा रहा हूं, तो इसका मतलब x स्मॉलर देन -1। इधर से देखें, ये जिधर ये वाली चीज होगी वो स्मॉलर होगी और इधर वाली चीज ग्रेटर होगी। तो इधर से इसको देखो, x लेस देन या स्मॉलर देन -1, तो -1 से छोटी वैल्यू ये। तो इन दो के दरमियान हम यूनियन डालेंगे, यानी ये रिजल्ट होगा -∞ से -1 यूनियन 2 से +∞। स्टूडेंट्स याद रखें, जब भी मॉडुलस में इस तरह की सिंबल होगी, ऐसे ये वाली, इधर लेफ्ट पे मॉड होगा और इधर नंबर कोई होगा, ये वाली सिंबल होगी, तो उधर हमेशा और होता है। 2 तरह की इनइक्वलिटी होती हैं, एक एंड वाली और एक और वाली। तो और वाली में हम हमेशा यूनियन लेते हैं, और वाली इनइक्वलिटी कब होगी? सिर्फ इस तरह की इनइक्वलिटी और वाली होती है। क्या मतलब? इधर कोई x का एक्सप्रेशन होगा, ऊपर मॉड होगा, और ग्रेटर के साथ इधर कोई भी नंबर होगा, whatever is that नंबर k, और ये पॉजिटिव होना चाहिए। नेगेटिव होगा तो सोल्यूशन नहीं होगा, वो भी मैं थोड़ी देर बाद बताता हूं। यानी हमेशा इस तरह का कोई क्वेश्चन होगा तो वो और वाला होगा एक्सप्रेशन, और वाले एक्सप्रेशन में हम हमेशा यूनियन डालते हैं, जबकि एंड वाले एक्सप्रेशन में हम हमेशा इंटरसेक्शन डालते हैं। तो बाकी सारों में इंटरसेक्शन आ रही थी, बाकी सब में इंटरसेक्शन आएगी। जैसे हमने ये वाला पार्ट किया, इसमें भी इंटरसेक्शन है, तो वो बीच वाला पोर्शन बनता है। आए मैं पहले इसकी फिर दोबारा समझाता हूँ बात। बच्चों जब हम ये लेस वाला कर रहे थे, 2x - 1 मॉड लेस देन 3, तो इसको जब आपने सॉल्व किया, मैं चलो इसको सॉल्व कर लेता हूँ। इधर मैं, मेरी कोशिश है कि इन दोनों का कंपैरिजन रखूं। तो ये -3 इज लेस देन 2x - 1 इज लेस देन 3। 1 इधर सब्ट्रैक्ट किया तो ये ऐसे बन जानी है चीज। अब आप 2 पे डिवाइड कर लें। 2 पे जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये वाली फॉर्म बनी थी। मैं दोनों का बेसिकली कंपैरिजन कराना चाहता हूं। ये दूसरी है ये। तो इसमें देखें, अब इंटरवल इसका बनाता हूं, अब आपको और बात वाज़ेह हो जाएगी। -∞, -1, 2 एंड +∞। गौर कीजिएगा, x लेस देन 2, लेस देन 2 में ये सारा पोर्शन आ जाएगा। आप यूं समझ लें, x लेस देन 2 में ये सारा पोर्शन, और x ग्रेटर देन -1, ग्रेटर देन -1 में -1 से ग्रेटर ये वाला पोर्शन। अब वो पोर्शन जो जिसमें बच्चों डबल शेडेड रीजन बना है, x लेस देन -2 ये वाला, x ग्रेटर देन -1 ये वाला, तो डबल शेडेड पोर्शन ये वाला बना था। ये इंटरसेक्शन में आ जाएगा। जैसे आप याद करें ना, आप सेट्स की इंटरसेक्शन लेते थे, तो इंटरसेक्शन में वो रीजन या पोर्शन आएगा जो डबल होता है, जो दोनों में रिपीट होता है, ओवरलैपिंग। तो x लेस देन 2, x लेस देन 2 में इधर वाला सारा पोर्शन 2 से पीछे पीछे इधर तक -∞ तक, एंड x ग्रेटर देन -1 से लेकर +∞ तक उधर। इन दोनों में जो कॉमन या रिपीटेड पोर्शन है वो ये है।
तो वो हमने इस खाते में हम पढ़ेंगे ही नहीं, हम सारा रीजन नहीं बनाएंगे। मैं आसानी के लिए आपको ये कह रहा हूं कि सिर्फ जब ये चीज होएगी तो हम यूनियन लेंगे, अदरवाइज हम इंटरसेक्शन लेंगे। और इंटरसेक्शन के वक्त हम सिंपल जो ये वाला रीजन होगा 2 से लेस और -1 से ग्रेटर, तो उसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख लिया करेंगे, 2 से छोटी वैल्यूज और -1 से बड़ी। मैं एक और मिसाल देता हूं, ऐसे हो 2 से बड़ी वैल्यू और 7 से छोटी वैल्यू, तो हम फौरन इसको यूं लिख लेंगे। लेकिन जब ऐसे सिंबल होएगी ग्रेटर वाली, तो उसमें जो भी रिजल्ट्स बनेंगे उनका हम यूनियन लेंगे, जो भी इंटरवल बनेंगे उनका हम क्या लेंगे, यूनियन। क्योंकि हमेशा इस तरह की इनइक्वलिटी में और होता है, बाकी सब में एंड होता है। इस तरह की इनइक्वलिटी में और होता है और उसमें इस तरह के कुछ रिजल्ट्स बनेंगे और उसमें हम इंटरवल बनेंगे, उसमें हम यूनियन लेंगे, बाकी सब में इस तरह के रिजल्ट्स बनेंगे। तो हम इंटरसेक्शन की बजाय, जो अभी थोड़ी देर पहले ओवरलैपिंग पोर्शन बना था, तो हम इंटरसेक्शन की बजाय यूं लिखेंगे, दो वैल्यूज के अंदर रिजल्ट बनेगा तो यूं, अदरवाइज ये वाला यूनियन वाला। यूनियन वाला कब होगा, जब इस तरह का क्वेश्चन होगा। बेसिकली ये कंप्यूटर के स्टूडेंट्स बड़ा जल्दी इसको समझ लेंगे। और को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, यूं भी लिखते हैं, और एंड को हम इंटरसेक्शन यानी ये इंटरसेक्शन से और यूं भी लिखते हैं। तो और सिर्फ इसमें होगा इंटरसेक्शन यानी एंड, बाकी सब में होगा। सिर्फ इस तरह के इन एक्सप्रेशन में और होगा तो वहां हम यूनियन डालेंगे, जो इस तरह की फॉर्म है। बाकी सब में इंटरसेक्शन बनेगी, उसके लिए हम डायरेक्ट ये करेंगे, हम वो डबल शेडेड पोर्शन ढूंढेंगे नहीं, ये इन शॉर्ट यूं चलेंगे। अब आपको ये क्वेश्चन कराता हूं, ये वाला क्वेश्चन। जब भी बच्चों हम मॉड हटाएंगे तो ये वाली वैल्यू लेफ्ट पे नेगेटिव बनेगी, राइट पे पॉजिटिव बनेगी, और दरमियान में हम ये एक्सप्रेशन लिखेंगे। ऑर्डर वही रखेंगे और हम ये 1 - 2x ये एक्सप्रेशन। जब भी हम क्वेश्चन लिखेंगे, जब भी हम मॉडुलस हटाएंगे, तो ये वाली वैल्यू जो भी होगी, ये लेफ्ट पे नेगेटिव, राइट पे पॉजिटिव और दरमियान में ये। मैं इसके बाद इंशाल्लाह यूं क्वेश्चन कराता हूं कि अगर सर इधर नेगेटिव वैल्यू होगी तो फिर क्या करेंगे, वेट करें, इसके बाद इसके बारे में बताता हूं। तो इस तरह के क्वेश्चन का क्या सोल्यूशन होगा, वेट करें। अब आपको दरमियान में x रखना है, तो x की वैल्यू, x के साथ जो भी चीजें होंगी उनको खत्म करना है। हमेशा x की वैल्यू एक तरफ ही रखनी है। यहाँ अब डबल कंपाउंड इनइक्वलिटी है, डबल आ गया है इस तरह का एक्सप्रेशन, तो x की वैल्यू जो है दरमियान में सिर्फ सिंगल टर्म है, तो x को अंदर ही रखेंगे। अब 1 को आप खत्म करेंगे तो 1 इधर भी आके सब्ट्रैक्ट होगा, इधर भी आके सब्ट्रैक्ट होगा। दूसरे लफ्जों में सब्ट्रैक्ट 1 कर लें। अब आपने -2 पे डिवाइड करना है। जैसे ही नेगेटिव पे डिवाइड करेंगे, ऑर्डर क्या है, चेंज हो जाएगा। तो -2 पे डिवाइड करें तो ये क्या बनेगी, वैल्यू 3, ऑर्डर चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, -2। तो x ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन 3। इसको जरा मैं चेंज करके भी लिख सकता हूं, यूं, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। इसमें और इसमें लिखने में कोई फर्क नहीं बच्चों। आप इसको इधर से पढ़ें, x ग्रेटर देन -2 एंड x लेस देन 3, ये वाला पोर्शन, x ग्रेटर देन -2 एंड अब ये पोर्शन पढ़े, x लेस देन -3। अब इसको देखें इधर से, हमेशा जिधर ये सिंबल होगी ना, वो वाली वैल्यू छोटी होगी। तो इधर से देखेंगे, x ग्रेटर देन -2 एंड x लेस देन 3, इधर वाली चीज बड़ी होगी। तो अब ये देखें ना, जब भी दो वैल्यूज के दरमियान x हो, उनमें एक वैल्यू बड़ी और दूसरी वैल्यू छोटी हो और ऑर्डर इस तरह का हो, तो आपने सिंपल उसको ऐसे लिख लेना है। जब भी दो वैल्यूज के दरमियान x हो, ऐसे, ये देखें, ये 9 है और ये 3 है, तो
लेफ्ट वाली वैल्यू जिधर ये स्मॉलर साइड होगी वो नंबर छोटा हो, राइट वाली वैल्यू जिधर ये लार्जर साइड होगी वो नंबर बड़ा हो, तो हमेशा ये इंटरवल बन जाता है, ओपन इंटरवल ये। लेकिन अगर ये क्वेश्चन ऐसे हो तो अब ये वो दूसरा केस बन जाएगा, x ग्रेटर देन 9 एंड स्मॉलर देन 3, तो वो और वाला ये वाला सीन बन जाएगा। उसमें हम फिर क्या कर लेंगे, यूनियन ले लेते हैं। तो यहां फिलहाल ये आपका ये रीजन बन रहा है, पोर्शन बन रहा है। अब हम ये क्वेश्चन करते हैं ये वाला, 1 माइनस 2x मॉड दैट इज ग्रेटर देन 5। अब हम मॉड हटाएंगे तो ये वाला नंबर लेफ्ट पे नेगेटिव होगा, ऑर्डर वही रहेगा, और इधर राइट पे पॉजिटिव रहेगा। अब हमने x निकालना है तो 1 को पहले इधर ले जाएंगे, दोनों तरफ 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें थ्रू आउट, तो ये -6 और ये वैल्यू 4। अब -2 पे डिवाइड करेंगे, लेकिन जैसे ही -2 पे डिवाइड करेंगे तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ये ऐसे। अब इसको देखें, ये क्या चीज है, x लेस देन -2, -2 से लेस और 3 से ग्रेटर, -2 और 3, तो -2 से लेस ये वैल्यू और 3 से ग्रेटर ये वैल्यू, तो ये सोल्यूशन बन रहा है -∞ से -2 यूनियन 3 से +∞, इधर +∞। आप इसके अंदर कोई अपनी मर्जी का x लेकर इसमें पुट कर लो, रिजल्ट ग्रेटर देन 5 ही आएगा। इस रीजन के अंदर 3 से इन्फिनिटी के अंदर कोई नंबर लो और इसमें पुट करो, रिजल्ट ओवरऑल ग्रेटर देन 5 बनेगा। और इसके अंदर से कोई नंबर लेकर इसमें पुट करो तब भी रिजल्ट ग्रेटर देन 5 बनेगा। तो इसमें या इसमें, इन दोनों में हमेशा यूनियन होता है, बाकी सब में क्या होगा, इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन के वक्त दो तरह के सोल्यूशन होते हैं, क्या, जब इधर x हो, दरमियान में इधर और इधर कोई नंबर हो, लेकिन ये वाला नंबर छोटा और ये वाला नंबर बड़ा हो, इस तरह से, तो ये इस तरह से ये इंटरवल बनेगा। यूं होगा तो फिर यही चीज क्लोज इंटरवल बनेगी। लेकिन ऐसा भी हो जाता है बाज का कि इधर वाला नंबर बड़ा हो और इधर वाला नंबर छोटा हो, फर्ज कर लो कोई सोल्यूशन करते हैं और ये रिजल्ट आ जाता है, तो इंटरसेक्शन के वक्त फिर जो है एम्प्टी सेट होगा। इन दो के अलावा बाकी तमाम इनइक्वालिटीज, चाहे ये है, चाहे ये है, चाहे ये है, इन सब में क्या होगी, इंटरसेक्शन होगी। और इंटरसेक्शन में दो तरह के सोल्यूशन है, या इंटरवल या एम्प्टी सेट, क्लोज इंटरवल या ओपन। ये वाला एम्प्टी सेट बनेगा, क्यों, कोई ऐसा x नहीं है जो लेस देन 1 और ग्रेटर देन 5, ऐसा कोई x नहीं है जो लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 5 एट ए टाइम, सेम प्रॉपर्टी बात नहीं हो सकती। तो इस तरह का जब सीन होगा तो एम्प्टी सेट होगा, अदरवाइज वो जो मैंने अभी बात बताई इंटरवल होगा। तो ये वाली चीज देख लें, ये वाली या ये वाली, इन दो में जो है यूनियन, बाकी सब में इंटरसेक्शन होगी। फर्ज कर लो बच्चों इसी क्वेश्चन में ये चीज आ जाती, ऐसे आ जाता, तो फिर क्या होता, कोई हम क्वेश्चन कर रहे होते तो ऐसे आप ऐसे चीज बन जाती, यानी हम कोई क्वेश्चन कर रहे होते और उसमें, इसमें नहीं, लेकिन कोई हम सॉल्यूशन कर रहे होते और ये चीज बन जाती, तो फिर हम कहते एम्प्टी सेट या नो सॉल्यूशन, एक ही बात है। अगर हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं और फिर उसमें इस तरह का सीन आ जाए, इसमें नहीं, मैं उससे हटकर वैसे बात बता रहा हूं, तो उसमें इस तरह का सीन आ जाए कि इधर वाला नंबर बड़ा हो और ऐसे ऑर्डर ये फॉर्म हो और इधर वाला नंबर छोटा हो, तो फिर जैसा कि मैं अभी कह रहा था, फिर हम क्या कहेंगे, एम्प्टी सेट या नो सॉल्यूशन। अब मैं लिखता हूं कि फर्ज कर लो ऐसे आ जाए, इधर -10 है, नेगेटिव वैल्यू है, तो बच्चों ऐसा नहीं हो सकता। वजह, बेटा मॉड जो होता है, मॉड कभी भी एज ए रिजल्ट नेगेटिव वैल्यू नहीं देता, मॉड का आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है, मॉड का आंसर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों, वजह सोचें बच्चों, मॉड कैन नॉट बी नेगेटिव, ये मॉड की डेफिनेशन है। क्या मतलब, बेसिकली आपने ये छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि एब्सोल्यूट वैल्यू, ये बेसिकली डिस्टेंस होता है, मॉड क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो इसके
अगर हम मॉड हटाएं तो इधर हम प्लस एक्स डालते हैं कब, जब एक्स पॉजिटिव हो, ग्रेटर को पॉजिटिव कहते हैं, ग्रेटर देन 0। और इधर हम मॉड हटाकर नेगेटिव एक्स डालते हैं कब, जब एक्स लेस देन 0 हो, यानी एक्स नेगेटिव हो। क्या मतलब आए, मिसाल के तौर पर 3 का मॉड है तो इस पे ये ऊपर वाली डेफिनेशन लगेगी। अगर मॉड के अंदर वाला नंबर पॉजिटिव होगा तो हम खुद पॉजिटिव डालकर साथ एक्स लिखेंगे। अगर मॉड के अंदर वाला नंबर पॉजिटिव होगा तो हम पॉजिटिव डालकर एक्स लिखेंगे। इफ एक्स इज पॉजिटिव, इधर से पढ़ें, इफ एक्स इज पॉजिटिव तो हम मॉड हटाकर पॉजिटिव डालते हैं। इस पे ये वाली डेफिनेशन लगेगी। इस पे इधर से देखें, एक्स इज पॉजिटिव तो हम मॉड हटाकर पॉजिटिव डालेंगे। ये x3 है ना, 3 ग्रेटर देन 0। अच्छा, अगर सर यूं हो तो अब इस पे ये वाली डेफिनेशन लगेगी। इधर से देखें, अगर मॉड के अंदर वाला नंबर नेगेटिव हो तो मॉड क्या कहता है, फिर मॉड हटाकर वही x लिखना है जो इधर है, यही x डालना है, लेकिन बाहर नेगेटिव। बाहर नेगेटिव क्यों हम डाल रहे हैं, ये इसकी डेफिनेशन है, क्योंकि मॉड बेसिकली ओरिजिन से x तक लेंथ या डिस्टेंस है। मॉडुलस बेसिकली लेंथ है। लेंथ फिजिकली नेगेटिव, लेंथ फिजिकली हमेशा पॉजिटिव होती है, लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है, ये नेगेटिव हो ही नहीं सकती। तो इसलिए अगर x इटसेल्फ नेगेटिव हो तो मॉड कहता है फिर उस नेगेटिव के साथ आप खुद एक नेगेटिव डालें, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो मॉड का आउटपुट कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। दैट्स वाई यूं सवाल तो हो सकता है लेकिन नेगेटिव के साथ नहीं हो सकता। इसी तरह से इनइक्वलिटी में भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अब अगर सर यूं सवाल हो तो ये कैसे होगा, चलो मैं ये भी करा देता हूं। जब भी ऐसे सवाल होगा, ये इक्वलिटी है, इक्वेशन का सवाल, मॉड हटाएं हम तो इधर हम प्लस माइनस डालते हैं। अब ऐसे कर लेंगे, एक ये और एक ये। जब हम इनइक्वलिटी में मॉड हटाते हैं, ये साथ ऐसे हो। जब हम इनइक्वलिटी में मॉड हटाते हैं तो वो वैल्यू लेफ्ट साइड पे नेगेटिव और राइट पे पॉजिटिव। लेकिन जब हम इक्वेशन में मॉड हटाते हैं तो इधर प्लस माइनस इधर डाल दें या इधर डाल दें, एक ही बात है। तो एक बार ये पॉजिटिव और एक बार ये नेगेटिव, साथ -10 लिख लें, ये -10। अब आप इधर से x निकाल लें, x 11/2 और इधर से -9। तो इसमें सिर्फ 2 आंसर्स होंगे, 11/2 एंड -9/2, क्योंकि ये इक्वेशन है। लेकिन इनइक्वलिटी में इनफिनिट आंसर्स होते हैं। इनफिनिट आंसर्स को हम इंटरवल में लिखते हैं। अब हम इसको करते हैं बच्चों, ये वाले जो क्वेश्चन है ये कंपाउंड इनइक्वलिटीज के हैं, जिसमें ऐसे 2 तरह की आ जाए चीजें। कंपाउंड इनइक्वलिटीज में हमने हमेशा एंड वाला ही सीन देखना है। जो ये वाली इनइक्वलिटीज है इनमें हमने हमेशा एंड वाला ही सीन देखना है। इसमें हमने हमेशा इंटरसेक्शन वाला सीन देखना है। और उसमें मैं 2 बातें अभी ऑलरेडी बता चुका हूं, उसी से रिलेटेड। सिर्फ इसमें इस तरह के क्वेश्चन में और होता है, इतना याद रख लें, सिर्फ इस तरह के क्वेश्चन में और है, बाकी सब में क्या है, एंड। और एंड में 2 तरह की चीजें होती हैं, मैं वो रिपीट भी कर दूंगा, पहले भी बता चुका हूं। पहले मैं इसको कराता हूं। तो इसमें अब हमने अंदर x के साथ जो भी वैल्यू, वो बाकी वैल्यूज को, कांस्टेंट को खत्म करना है, तो 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और 2 को डिवाइड करेंगे। हमेशा दरमियान में x रखना है। जिधर भी x होगा, x के साथ जो भी नंबर है उनको खत्म करना होता है। जैसे 1 को उधर खत्म किया, जाके 1 ऐड हो गया, फिर 2 पे डिवाइड, इधर भी यही काम करना है। तो -5 इज लेस देन 2, x + 1 इज लेस देन 3। तो पहले 1 को सब्ट्रैक्ट कर लें, ये पहला स्टेप। 2 पे डिवाइड कर लें। तो जब भी बच्चों इस तरह की फॉर्म आ जाए कि x दरमियान में हो और इस तरह की सिंबल आ जाए, तो इधर वाला नंबर बड़ा होना चाहिए और इधर वाला नंबर, इन 2 का आपस में कंपैरिजन आपने करना है।
ये वाला नंबर इससे क्या होना चाहिए छोटा, तो वो फिर इंटरवल वो ही बन जाएगा, यानी x उन्हीं के अंदर होगा, यानी वो ओपन इंटरवल बन जाएगा उन्हीं x की वैल्यूज के दरमियान। तो ये वही बात है, ये वाला नंबर बड़ा है और ये वाला नंबर छोटा है, तो डायरेक्ट आप इंटरवल लिख लें, वरना आप रीजन बना लें। ये देख लें, इस पे मैं कह रहा था ना कि डायरेक्ट लिखेंगे तो एंटी टेस्ट में टाइम बच जाएगा, दैट्स वाई मैं डायरेक्ट ये स्टोरी बता रहा हूं, वरना आप ये रीजन ढूंढोगे तो बनना यही इंटरवल है। क्या, अब गौर करें, x लेस देन 1 इधर वाला सारा पोर्शन, x ग्रेटर देन -3 इधर वाला सारा पोर्शन, दोनों का कॉमन रीजन ये बन जाएगा। तो ये टाइम लगेगा आपको, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपने इस पे टाइम ना लगाएं, डायरेक्ट ये लिख लें। इंटरसेक्शन में मैंने अभी बोला ना कि एंड होता है इन सब में सिवाय इसके, बाकी सब क्वेश्चन में एंड होगा। एंड में हम इंटरसेक्शन वाला पोर्शन देखते हैं। इंटरसेक्शन इसकी 1 से लेस सारी वैल्यूज ये वाली वैल्यूज बनेंगी 1 से लेस, और -3 से ग्रेटर सारी उधर वाली, -3 से सारी उधर वाली वैल्यूज। अब वो मैं ब्लैक से कर देता हूं। अब वो पोर्शन जो डबल शेडेड पोर्शन है, जो रिपीट हुआ है, डबल शेडेड पोर्शन है, वो ये है -3 से 1 के अंदर, तो इसमें ये पोर्शन बन रहा है। तो मैं अभी इसकी ट्रिक बता चुका हूं कि जब भी ऐसी फॉर्म आ जाए, क्या ये वाली फॉर्म, और इसमें x दरमियान में और यूं फॉर्म हो, तो इधर वाला नंबर बड़ा होना चाहिए, इधर वाला नंबर क्या है, इससे छोटा होना चाहिए। तो फिर आप उन्हीं वैल्यूज को ऐसे इंटरवल बना लो। लेकिन अगर ऐसे होगा तो फिर वो मैंने बताया हुआ है वो और वाला पोर्शन होगा, वो देख लेना। अब आए जी, इसको भी देख लें, इसको कैसे करेंगे। इसमें बच्चों 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मैं अब जरा जल्दी जल्दी करा देता हूं। 4 बन जाएगा, 2 बन जाएगा, -1 इधर भी किया उधर भी किया। अब 2 पे डिवाइड कर दें जी बच्चों। अब गौर करें, अब क्या बन गया, कंपाउंड इनइक्वलिटी में, अभी मैंने कहा इन सब में कंपाउंड इनइक्वलिटी में, कंपाउंड इनइक्वलिटी में जो इस तरह की हैं, इनमें बच्चों एंड होता है। सिर्फ इस तरह के क्वेश्चन में और होगा, बाकी सब में एंड होता है, चाहे वो मॉड है चाहे वो कंपाउंड है। सिर्फ इस तरह के क्वेश्चन में और है, बाकी सब में एंड है, आप यूं समझ लें। और एंड के वक्त हमने इंटरसेक्शन लेना है, लेकिन अब ये सीन और बन चुका है। इंटरसेक्शन तो लेने लगा हूं, लेकिन अब ये सीन क्या बन चुका है, गौर करें, इसमें ये वाला नंबर इससे बड़ा नहीं है। अब जरा देखिएगा, इंटरसेक्शन लेनी है, जितने भी ये अब मैं क्वेश्चन करा रहा हूं वो एंड वाले हैं, एंड में इंटरसेक्शन लेनी है। इसका सोल्यूशन क्या होगा, गौर करना। 1 से बड़ी वैल्यू, अब तो हमें ये चीज बनानी पड़ेगी, 1 इधर और -3 इधर। अब इसमें देखें इधर वाला पोर्शन, x ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 में ये पोर्शन आ रहा है। और अब बच्चों आप इसको देखें, इतने रीजन को देखें, x लेस देन -3, -3 में ये वाला पोर्शन आ रहा है। तो इसकी इंटरसेक्शन क्या होगी, अब हमने इंटरसेक्शन लेनी, यूनियन नहीं लेनी, यूनियन सिर्फ इसमें लेनी, सिर्फ इसमें और है, बाकी सब में एंड है, चाहे ये है चाहे ये है चाहे इस तरह के क्वेश्चन है, इन सब में एंड है, सिर्फ इसमें और है। सिर्फ इस तरह का जो क्वेश्चन होगा उसमें जो आंसर बनेगा वो आंसर इस तरह के अगर बनेंगे तो उनमें हम यूनियन लेते हैं। लेकिन अब जो हम कर रहे हैं ये कंपाउंड इनइक्वलिटीज हैं, कंपाउंड इनइक्वलिटीज में हमेशा एंड होता है, इसका एंड लेना है। जरा गौर करें, -∞ से -3 इंटरसेक्शन 1 से इन्फिनिटी, इसमें कोई कॉमन पोर्शन नहीं है, इसका आंसर आएगा एम्प्टी सेट, नो सॉल्यूशन। बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है बच्चों, मैंने आपको मैं रिपीट कर रहा हूं, जब भी मॉड्यूलस क्वेश्चन होगा इस तरह का और उसमें इस तरह का आंसर बन जाए, बना था, तो उधर याद करें मैंने यूनियन लिया था,
यूनियन। इस तरह के क्वेश्चन में और होता है, और के लिए हम यूनियन लेते हैं। इसके अलावा तमाम क्वेश्चन, चाहे वो ऐसे हैं चाहे वो ऐसे हैं, मॉडुलस में है या ये इस तरह के, उन तमाम क्वेश्चन में जब भी इस तरह का सलूशन आए तो उसमें इंटरसेक्शन लेते हैं, क्योंकि वो एंड होता है, और इस तरह के सलूशन में फिर एम्प्टी सेट होता है। हमेशा बच्चों हमने कंपाउंड इनइक्वालिटी में एंड को सामने रखना है, और एंड से रिलेटेड दो तरह के सलूशन होंगे। इस तरह का सलूशन आए तो एम्प्टी सेट, और अगर पहले जो थोड़ी देर पहले कहा था इस तरह का आ जाए, इधर वाला नंबर बड़ा हो इधर वाला नंबर छोटा हो, तो फिर उसका सिंपल हम ऐसे इंटरवल बना लेते हैं, यानी या यूं इंटरवल होगा या एम्प्टी सेट होगा इन तमाम क्वेश्चन में, सिवाय इसके। इसमें जो है हम फिर क्या करते हैं, अगर इस तरह का सलूशन आ जाएगा, इस तरह का आएगा, तो हम यूनियन लेते हैं सिर्फ इस तरह के। क्यों? क्योंकि ये और वाली स्टेटमेंट है, बाकी सब क्या है, एंड वाली है। एंड वाली में या सलूशन इस तरह से बनेगा या सलूशन एम्प्टी सेट बनेगा। अब स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन देखें, इसमें पहले आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे थ्रू आउट, ये चीज बन गई। अब आपने यहां से x की वैल्यू बनानी है, यहां पे x रखना है, लाना है, तो 4 को ऐड कर दो, इधर 0 बन जाएगा और इधर ये 16 बन जाएगा। डिवाइडिंग विद 2 करें। इसमें ये चीज देखने वाली है कि ये वाला सॉल्यूशन, ये वाली वैल्यू शामिल है जबकि ये वाली वैल्यू शामिल नहीं है। सॉल्यूशन में 0 शामिल है और 8 शामिल नहीं है, तो जो नंबर शामिल होता है उसको क्लोज इंटरवल की फॉर्म में लिखना है, क्लोज कर देना। ये 0 क्लोज और 8 ओपन है। इसमें भी आप गौर करें, ये जो बीच में x की वैल्यू, बीच में x है, इधर वाली और इधर वाली वैल्यू का कंपैरिजन करें। जब बच्चों ये वाली वैल्यू बड़ी हो इससे, इधर वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू बड़ी हो, तो वो सिंपल उसको हम ऐसे लिख देते हैं। हाँ, अगर ऐसे हो तो फिर ये फॉर्म लिख लेते हैं, वरना ओपन इंटरवल, वरना जो नंबर शामिल होगा उसको क्लोज कर लेते हैं। तो ये इस तरह की फॉर्म है। और इसका इंटरसेक्शन में अगर देखना हो तो वो भी मैं बता चुका हूं, लेकिन यूं जल्दी से हो जाता है। जब भी बीच में x हो, इधर और इधर नंबर्स का कंपैरिजन करें तो फौरन उसको यूं लिख लें। अगर ये वाला नंबर बड़ा है और ये वाला नंबर छोटा है तो उसको यूं लिख लेते हैं, इंटरवल की फॉर्म। इस तरह के क्वेश्चन में या इस तरह के क्वेश्चन में देखें तो तीनों जगहों पे x है, तीनों साइडों पे x इन्वॉल्व है, तो हम इसके पार्ट्स बना लेते हैं, पीसेस बना लेते हैं। इतना अलग पीस कर लें, एंड करके इसमें अलग इसको लिख लें। हमेशा इनमें एंड होता है, मैं अभी बता चुका हूं कि जो कंपाउंड इनइक्वालिटी होती है उसमें एंड होता है। सिर्फ इस जैसे क्वेश्चन में इस तरह के और होता है, बाकी सब में एंड होता है। और इस तरह के जो क्वेश्चन होगा इसको यूनियन की फॉर्म में लेते हैं, बाकी सबको इंटरसेक्शन की फॉर्म में। और उन क्वेश्चंस को या तो यूं लिख लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, या एम्प्टी सेट होता है जब एंड के क्वेश्चन में आए, सिर्फ इसमें यूनियन लिखते हैं और नहीं। तो ये पीसेस बना लें, एक अलग पीस और एक अलग पीस। बीच में मैंने एंड लिखा क्योंकि इसकी इंटरसेक्शन लेनी। इसको सॉल्व करें तो x की ये वैल्यू है, इधर इसको सॉल्व करें तो x की ये वैल्यू है। x पर ये कंडीशन आ रही है और इधर x पे ये कंडीशन आ रही है। चेक कर लेना, x को इधर ले आए, 1 को इधर ले जाए और सॉल्व करके देखें तो x पे ये कंडीशन। अब आप इन दोनों को जोड़ोगे, गौर करें इनको जोड़ने का क्या तरीका है। पहले ये चीज या ये चीज देखो, इसमें x 0 से ग्रेटर है, ऐसे लिख लिया, इसमें या इसमें कोई फर्क नहीं। और यहाँ पे x लेस देन 2 है, और अभी मैंने बोला कि ये वाला नंबर छोटा और ये वाला नंबर बड़ा हो, तो फौरन इसको इंटरवल की फॉर्म में यूं लिख लेते हैं। वरना आप इंटरसेक्शन बना लें, वो भी यही है, एंड की वजह से इंटरसेक्शन होगी। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये भी बिल्कुल इसी तरह से पार्ट्स में होगा, लेकिन एंड होता है, एंड जरूर लिखना है, इधर और नहीं है, और सिर्फ इसमें होता है। इसको भी देख लें, बिल्कुल इसी तरह से ये भी वही चीज बनेगी। बच्चों फर्ज कर लो एक ये क्वेश्चन है, इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है और नीचे ऑप्शंस होंगे। ये इक्वेशन है, यानी इक्वलिटी का साइन है। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें दोनों तरफ मॉड हो तो क्या करते हैं, इसको इधर लेकर आए या इसको इधर ले जाएं। पहले एक तरफ मॉड, यानी आपने मॉड को एक तरफ शिफ्ट करना है और इधर नंबर होगा। दैट्स वाई मॉड को मैं इधर डिवाइड कर रहा हूं, यानी अगला स्टेप आप ये कर लें, इधर 1 है। अब आप मॉड हटाएं तो प्लस माइनस हो जाएगा बिल्कुल। अब ये थोड़ी देर पहले मैंने जो क्वेश्चन करवाया था ना,
थोड़ी देर पहले उसकी तरह इक्वेशन वाला, इक्वलिटी वाला। अब आपने इसको यूं कर लेना, 2x माइनस 1 ओवर x प्लस 1 इक्वल टू 1 एंड 2x माइनस 1 ओवर x प्लस 1 इक्वल टू माइनस 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर से भी x निकाल लें, इधर से भी x निकाल लें। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये x इधर और ये इधर, तो इधर x बचा और ये 2। इसी तरह इसको भी सॉल्व कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, माइनस एक्स माइनस 1, ये इधर और ये इधर, तो ये वैल्यू बन जाएगी x इज इक्वल टू 0। तो ये सिर्फ दो आंसर्स हैं, एक 0 और एक 2। ये इसमें सोल्यूशन यूं लिखते हैं, इसमें आप याद करें हम सोल्यूशन सेट लिखते हैं, तो ये आपका सोल्यूशन होगा अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए। और अगर सिर्फ यहाँ पे नंबर हो, कोई भी नंबर हो सकता है, 1 हो, 7 हो, 3 हो, तो मॉड हटाकर इस तरह से कर लें। और अगर इधर नंबर नेगेटिव आ जाए तो आपने लिखना है नो सोल्यूशन। बच्चों अभी मैं लेक्चर के अंदर सिर्फ इसके साथ कह रहा था कि और आएगा इस तरह के क्वेश्चन में, ये या ये एक ही है, इन दोनों में से मैं एक पे कंसिडर कर लिया करता हूँ, इस पे इशारा दे लिया करता हूँ, तो ये भी वही चीज है। इन दोनों में और आएगा, बाकी मॉडुलस के क्वेश्चन या ये सारे इनमें एंड आएगा, और वाले में हम यूनियन लेंगे, एंड वाले में हम इंटरसेक्शन लेंगे। और इंटरसेक्शन के वक्त दो ही बातें होंगी, या सॉल्यूशन एम्प्टी सेट होएगा, ऐसे अगर सीन होएगा तो एम्प्टी सेट होगा, या फिर ये जो मैंने अभी बात बताई थी इस तरह से कि इधर वाला नंबर बड़ा और इधर वाला नंबर छोटा होगा, तो ये चीज बनेगी, ऐसे बनेगी या एम्प्टी सेट बनेगी। लेकिन इन दोनों तरह के क्वेश्चन में ये या ये एक ही बात है। इस तरह के क्वेश्चन में और आएगा, और में फिर हम यूनियन लेते हैं। तो इन शॉर्ट आप यूं याद रख लें, सिर्फ इस क्वेश्चन में, इसमें या इसमें, इस तरह के क्वेश्चन में यूनियन लेते हैं, बाकी सब में इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन वाले क्वेश्चन में दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, इस तरह का या एम्प्टी सेट। बच्चों एक्चुअली अगर इस तरह की फॉर्म हो, कोई भी इस तरह की फॉर्म हो, तो उसमें ये हम जब ओपन इंटरवल लेते हैं, तो ये ओपन इंटरवल किस लिए ले रहे होते हैं, एक्चुअली मैं बार बार बता रहा हूं कि ये इंटरसेक्शन की वजह से ले रहे होते हैं। और रिकॉल करें, इंटरसेक्शन में हम अगर सेट्स की इंटरसेक्शन लें तो उसमें हम कॉमन रीजन या कॉमन पोर्शन ले रहे होते हैं इंटरसेक्शन में। तो इसमें भी कॉमन पोर्शन यही बनता है, इसका या इसका एक ही बात है, ये कॉमन पोर्शन ये बन रहा है। आप चेक कर लें, मैंने पहले भी बताया है। फर्ज कर लो ये फॉर्म है, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, 2 और 5 के अंदर। अब एक हिस्से को देखें, x लेस देन 5 ये पोर्शन, और इधर x ग्रेटर देन 2। अब ग्रेटर देन 2 के लिहाज से मैं ये वाला पोर्शन ग्रेटर देन 2, अब वो वाला पोर्शन जो कॉमन है, रिपीट हुआ है, ओवरलैपिंग पोर्शन, वो ये है। इतना वाला पोर्शन ये है जिसमें ब्लैक इंक भी आई है और रेड इंक भी आई है, रिपीटेड या कॉमन पोर्शन, तो ये वाला जो है ये फिर फाइनल फॉर्म होगी ये वाली। सिमिलरली इसमें अगर हम यूनियन लें तो सारा है, लेकिन इसी तरह से अगर हम इसकी इंटरसेक्शन लें तो इसमें कॉमन रीजन कोई नहीं है, लिहाजा इसकी इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी सेट है। तो मैंने ये सेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात आपको समझा दी। बच्चों अब इससे जो आगे मैंने कुछ क्वेश्चन अगली स्क्रीन पर शेयर किए हैं वो इससे जरा हट कर हैं। उसमें क्या है कि 2 या 3 या 4 डिफरेंट लीनियर फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, या कोई क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा तो उसको हम लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे। और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक मेथड है, दैट इज कॉल्ड वेवी कर्व्ड मेथड। आए हम उसको डिस्कस करते और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते। बच्चों अब जो हम क्वेश्चंस करने लगे हैं, इनका मेथड, इनको सॉल्व करने का मेथड पहले वाले क्वेश्चन से डिफरेंट है। ये वाले क्वेश्चंस को हम इस मेथड से सॉल्व करेंगे, वेवी कर्व मेथड। ये वाला मेथड जो है ये डिफरेंट इनइक्वालिटीज के उनके सॉल्यूशंस को निकालने के लिए ये वाला मेथड जो है ये हम यूज करते हैं। ये वाले जो अब हम क्वेश्चंस करेंगे ये पहले वाले क्वेश्चन से इनके सॉल्व करने का तरीका अलग है। आए अब हम इनको डिस्कस करते हैं। बच्चों जो अब हम क्वेश्चंस करने लगे हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें एक से ज्यादा लीनियर फैक्टर मल्टीप्लाई होने हैं, या फिर ऐसे कोई क्वाड्रेटिक वैल्यू होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, तो इन क्वेश्चंस के करने का तरीका अलग है। वो क्या है? वो ये वाला मेथड है।
यानी जो हमने इससे पहले क्वेश्चंस किए हैं उनका तरीका अलग है, और अब जो हम करने लगे हैं क्वेश्चंस उनका तरीका अलग है। इन क्वेश्चंस को हमने कैसे, किस मेथड से करना है, ये एक मेथड है, इसका नाम है वेवी कर्व मेथड। इस मेथड से करना है। इस मेथड में क्या है या इस क्वेश्चन को कैसे करना है जरा गौर से समझना। ये पॉइंट्स हमने एंटी टेस्ट में इन पॉइंट्स को नहीं लिखना, ये सिर्फ आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका बता रहा। पहला स्टेप या पहला काम हमारा ये है कि फैक्टराइज द गिवन पॉलिनोमियल इनटू लीनियर फैक्टर। अगर क्वेश्चन ऑलरेडी लीनियर फैक्टर में है तो कोई मसला नहीं, यानी ये बात हुई पड़ी है। लेकिन अगर क्वाड्रेटिक होगा तो उसको हम लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। और लीनियर फैक्टर्स को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया कि इस तरह के फैक्टर्स हों। ये क्या है फैक्टर्स? तमाम फैक्टर्स में गौर करें, एक्स का यानी शुरू में जो एक्स है उसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1, पॉजिटिव 1 होना चाहिए। अच्छा, यहाँ दरमियान में नेगेटिव भी हो सकता है, यानी कोई ज़रूरी नहीं कि सब फैक्टर्स के साथ अंदर पॉजिटिव हो, पॉजिटिव साइन भी हो सकता है, नेगेटिव साइन भी हो सकता है, लेकिन हर फैक्टर लीनियर हो। लीनियर से मुराद वेरिएबल एक्स की या कोई भी वेरिएबल होगा तो उसकी पावर क्या होनी चाहिए? 1। बच्चों, ज़रूरी नहीं है कि ये लेस देन 0 हो। मैंने एक फॉर्म लिखी है, लेस देन 0 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, लेस देन और इक्वल टू 0 भी हो सकता है, ग्रेटर और इक्वल टू 0 भी हो सकता है। मैंने ये बताया था कि लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0 को इसको स्ट्रिक्टली लेस देन 0 या स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 बोलते हैं, और लेस और इक्वल टू 0 को नॉन स्ट्रिक्ट या स्लैक भी कहते हैं। लीनियर होने के साथ फिर आगे ये अगली बात ये है, सो दैट कोफिशिएंट ऑफ ईच लीनियर फैक्टर दैट शुड बी पॉजिटिव 1। हर लीनियर फैक्टर का जो शुरू में एक्स का वेरिएबल के साथ शुरू में जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव 1 होना चाहिए। अगर ये नेगेटिव 1 हुआ तो हम नेगेटिव से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि आप कॉमन लेकर फिर मल्टीप्लाई करें। अगर लीनियर फैक्टर नेगेटिव हुआ, लीनियर फैक्टर का कोफिशिएंट नेगेटिव हुआ, जैसे ये देखें, तो हम नेगेटिव कॉमन लेकर फिर नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारी दो बातें ज़रूरी हैं, दो रिक्वायरमेंट ज़रूरी हैं। हर फैक्टर लीनियर हो और लीनियर फैक्टर के साथ उनका जो हर लीनियर फैक्टर का जो शुरू में कोफिशिएंट है एक्स का, दैट कोफिशिएंट शुड बी पॉजिटिव 1। अगली बात क्या है? फाइंड रूट्स निकालने हैं, कैसे? वेट करें। लेकिन इन रूट्स को हम क्रिटिकल पॉइंट्स भी कह सकते हैं, इन रूट्स को हम चेक या टेस्ट पॉइंट भी कहते हैं। ये ऑब्लिक या और मैंने डाला है, क्रिटिकल पॉइंट, चेक पॉइंट और टेस्ट पॉइंट या रूट्स, जो मर्जी नाम दें। और ये रूट्स कैसे निकालने हैं? बाई पुटिंग द लीनियर फैक्टर इक्वल टू 0। लीनियर फैक्टर को, हर लीनियर फैक्टर को हम 0 के इक्वल पुट करके हम वहां से रूट्स या टेस्ट पॉइंट निकालेंगे। मैं रूट्स की बजाय या टेस्ट पॉइंट की बजाय कभी क्रिटिकल पॉइंट भी बोलूंगा तो एक ही बात है, ये सारे नाम एक ही बात है। स्टूडेंट्स, आप परेशान ना हो कि ये क्या मैं पढ़ा रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ। इंशाल्लाह जब हम इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें सही आपको समझ आएगी। नाउ प्लॉट दीज रूट्स ऑन द रियल लाइन। इन रूट्स को हम हमेशा रियल लाइन में प्लॉट करेंगे। जो भी हमने रूट्स निकालेंगे उनको रियल लाइन में प्लॉट करेंगे। अभी हम क्वेश्चंस पर ये स्टेप्स परफॉर्म करेंगे ना तो आपको 100% समझ आएगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नाउ पुट पॉजिटिव ऑन द एक्सट्रीम राइट साइड। हमने रियल लाइन में इन पॉइंट्स को शो करते हुए बिल्कुल राइट मोस्ट साइड, जो भी इधर इंटरवल बनेगा, राइट मोस्ट इंटरवल, एक्सट्रीम राइट मोस्ट साइड, उधर हमने हमेशा पॉजिटिव ही डालना है। ये रूल है, ये वेवी कर्व मेथड का ये रूल है। हमने राइट साइड पे हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट करना है। आगे क्या है? एंड स्टार्ट मूविंग टू लेफ्ट। फिर हमने पॉजिटिव के बाद आगे इधर लेफ्ट साइड पर आना है, और फिर कौन सा साइन पुट करना है वो डिपेंड करता है सिचुएशन पर। क्या? ये देखें नंबर 5, फॉर ऑड पावर्स ऑफ फैक्टर्स। अगर इन लीनियर फैक्टर्स की इधर ऑड पावर्स होंगी, होल पावर ऑड होंगी, तो फिर क्या होगा? चेंज द अल्टरनेटिंग साइंस, यानी फिर हमने प्लस के बाद माइनस डालना है, फिर प्लस डालना है। अगर
अगर लीनियर फैक्टर की पावर होल पावर ऑड होगी तो हम जिस साइन पर खड़े होंगे उससे आगे जो है हमने साइन को अल्टरनेटिंगली चेंज करना है। ये क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ आएगी, अभी तो सिर्फ आप थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें। ये बात की समझ तब आएगी जब हम क्वेश्चन को प्रैक्टिकली करेंगे तब। एंड फॉर इवन पावर्स ऑफ फैक्टर, अगर इन लीनियर फैक्टर की ऐसे ऊपर होल पावर इवन होगी, 2 होगी या 4 होगी, तो फिर क्या होगा, कंटिन्यू विद सेम साइन, उस वक्त हम साइन को सेम एज इट इज आगे कॉपी पेस्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ये क्या बात हो रही है, वेट कर लें, अभी क्वेश्चन करते हैं तभी समझ आएगी। आखिरी बात क्या है, आखिरी पॉइंट क्या है, फाइनली वी गेट रिजल्ट या सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू द गिवन साइन ऑफ इनइक्वलिटी। जो इनइक्वलिटी के अंदर गिवन साइन होगा यानी लेस देन और ग्रेटर देन के लिहाज से, हम हमेशा उसके लिहाज से रिजल्ट या सोल्यूशन निकालेंगे। आओ बच्चों ये क्वेश्चन करते हैं, तो फिर इन स्टेप्स को साथ साथ में रिपीट करूंगा, फिर सही समझ आएगी। ये अब एक क्वेश्चन है, इसमें मैंने अभी कहा कि ये वाले जो क्वेश्चन हैं ये पहले वाले क्वेश्चन से अलग होंगे। इसमें 1 2 3 एक से ज्यादा लीनियर फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमारा फैक्टराइज करने वाला स्टेप तो ऑलरेडी हुआ पड़ा है। अगर लीनियर ना हो तो हम लीनियर में कन्वर्ट करेंगे, लीनियर बनाएंगे। अगर पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक होगा, क्यूबिक होगा, तो हम उसको मिड टर्म ब्रेक करके लीनियर में कन्वर्ट करेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन पर आए, ये अब 2 लीनियर फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इधर जो है ग्रेटर देन 0। स्टूडेंट्स इस राइट साइड पर 0 होना जरूरी, यानी लेस या ग्रेटर के साथ राइट साइड पर 0 होना जरूरी है। वेट करें क्यों, इट मीन ये पहला स्टेप तो हमारा हुआ पड़ा है। हर लीनियर कोफिशिएंट का, हर लीनियर जो फैक्टर है उसका कोफिशिएंट +1 भी है। अगर लीनियर फैक्टर का कोफिशिएंट नेगेटिव होगा, एक्स का वेरिएबल का कोफिशिएंट नेगेटिव होगा, तो उसको हम माइनस कॉमन लेकर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। हर लीनियर फैक्टर के अंदर एक्स का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, +1 होना चाहिए। ये स्टेप इसमें ऑलरेडी 2 स्टेप हुए पड़े। अब रूट्स निकालने, रूट्स कैसे निकालने, फाइंड रूट्स बाय पुटिंग द ईच लीनियर फैक्टर इक्वल टू 0। ये एक तरह का हमारा एंटी टेस्ट में रफ वर्क होगा। तो हमने क्या करना है, लीनियर फैक्टर को 0, हर लीनियर फैक्टर को लेट अपनी तरफ से हम 0 कर रहे होते हैं। लेट x - 6 इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू 6 आई, एंड x + 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आई, -2 आई। हमने इनइक्वलिटी को अलग से छोड़कर इसके अंदर जो जो लीनियर फैक्टर है उन सब को अलग अलग 0 पुट करके उधर से रूट्स निकाल लिए, तो 2 रूट्स आए, एक -2 और एक 6। आपने फौरन बच्चों रियल लाइन बनानी है, रियल लाइन बनाकर इन रूट्स को रियल लाइन में शो करना है, लिखना है। -∞ से +∞ ये रियल लाइन होती है, इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वो रियल पॉइंट्स होंगे। तो इन 2 पॉइंट्स को अंदर लिखना है, 3 होंगे तो 3 डॉट्स डाल देना, 2 पॉइंट्स हैं तो 2 डॉट्स डाल। अब ये -2 और 6 में से कौन सी वैल्यू इधर लिखनी चाहिए, हमेशा लेफ्ट साइड पे छोटी वैल्यू लिखते हैं, राइट साइड पे बड़ी। इन पॉइंट्स को हमने रियल लाइन में शो कर लिया, ये वाला पॉइंट हो गया। नाउ पुट पॉजिटिव ऑन द एक्सट्रीम राइट मोस्ट साइड, यहां हमेशा पॉजिटिव डालना है। ये बड़ी अहम बात है, यही मेन इसका पॉइंट है कि हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट मोस्ट, जो भी इधर राइट मोस्ट पोर्शन या पार्ट बनेगा, इंटरवल बनेगा इधर, या ये देखें 6 से इधर हमेशा इस सेगमेंट में, इस पार्ट में, इस हिस्से में हमेशा इस जगह पे आपने क्या डालना है, पॉजिटिव डालना है। अब आगे क्या है, ये वाली बात आ रही स्टूडेंट्स। हमने अब 6 से अगले इंटरवल में यानी इसमें आना है, 6 को हम क्रॉस करें। बच्चों जिस रूट को आप क्रॉस कर रहे होंगे उस रूट के फैक्टर पर जाना है, यानी ये 6 रूट हमें किस फैक्टर से मिला है, इससे x - 6 से मिला है। जिस रूट को आप क्रॉस कर रहे होंगे, जिस टेस्ट पॉइंट को आप, ये एक तरह का चेक पॉइंट है, आप इससे अब आगे जा रहे हैं, ये एक चौकी है, ये पोस्ट है, इस पोस्ट को आप क्रॉस कर रहे हैं, चेक पॉइंट है। जिस टेस्ट पॉइंट को, जिस रूट को आप क्रॉस कर रहे हैं
वो रूट जिस फैक्टर से मिला होगा उसकी होल पावर देखो। अगर वो होल पावर ऑड है, फॉर ऑड पावर्स ऑफ फैक्टर चेंज द साइन। आपने साइन को अल्टरनेटिवली चेंज करना है, यानी पॉजिटिव हो तो नेगेटिव कर लेना है, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव कर लेना है। इस वक्त प्रीवियस साइन क्या है, ये पॉजिटिव है, तो आपने यहां नेगेटिव कर लेना। फॉर ऑड पावर्स, ये जिस रूट को क्रॉस कर रहे हैं, जिस रूट से आप आगे जा रहे हैं, अगले इंटरवल में जा रहे हैं, वो रूट जिस फैक्टर से मिला है उसकी अगर ऑड पावर है तो आपको क्या करना है, साइन चेंज करना है। लेकिन अगर इसकी इवन पावर होती तो फिर यही साइन रखते। ये बात है। फॉर इवन पावर, लेट इसकी पावर यहां 2 होती या 4 होती तो फिर पॉजिटिव के बाद यहां पे भी सेम कंटिन्यू साइन रखना था, पॉजिटिव ही रखना था। इस वक्त तो ऑड पावर है इसलिए नेगेटिव रखा। अब इससे आगे जा रहे हैं, इसको क्रॉस कर रहे हैं -2 को। ये -2 हमें किस फैक्टर से, ये रूट किस फैक्टर से मिला है, इस फैक्टर से मिला है। इस फैक्टर की होल पावर देखें तो वो भी ऑड है, तो इट मीन अब नेगेटिव से आगे अल्टरनेटिवली चेंज करना है। ये सीन था इसका, इस बात का ये सीन था, इस चीज का, इस पॉइंट का ये सीन बनता है। ये बात फिर रिपीट कर देता हूं बच्चों, आपने राइट मोस्ट साइड पे पॉजिटिव डालना है हमेशा। जितने मर्जी इंटरवल बनेंगी, हर इंटरवल को चेक कर लो, मैंने राइट मोस्ट पार्ट पर इंटरवल पर पॉजिटिव डाला है। और इसके बाद आगे चलना है, जिस रूट को क्रॉस कर रहे हैं वो रूट जिस फैक्टर से मिला है उस फैक्टर की होल पावर देखनी। अगर वो होल पावर ऑड है तो साइन चेंज करना है, अगर वो होल पावर इवन होगा तो साइन सेम वही कंटिन्यू करना है। जो पहले है वो एज इट इज आगे कॉपी पेस्ट करना है। प्लस है, फर्ज कर लो ये पावर 2 होती तो प्लस यहां है, तो फिर इधर भी मैं प्लस डालता इवन पावर पे, लेकिन इस वक्त ऑड पावर है, चेंज कर ली। अब आगे अगले इंटरवल पे जाना है, इससे आगे इस पॉइंट को क्रॉस करें। जिस पॉइंट को क्रॉस कर रहे हैं उस पॉइंट का, वो पॉइंट जिस फैक्टर से मिला है, जिस रूट को क्रॉस कर रहे हैं वो रूट जिस फैक्टर से मिला है उस फैक्टर की होल पावर देखनी है। अगर वो ऑड पावर है तो साइन चेंज कर लो, अगर वो इवन पावर है तो साइन कंटिन्यू रखो। फर्ज करो यहाँ पे 2 पावर होती इवन पावर, तो फिर मैं इसी साइन को आगे कॉपी पेस्ट करता। कंटिन्यू मीन सेम एज इट इज, कंटिन्यू सेम एज इट इज, यानी उसी तरह से हम कंटिन्यू करते अगर इवन पावर होती तो। लेकिन इस वक्त ऑड पावर है इस फैक्टर की, इसलिए अब ये हमारे पास बन गया अगला पॉइंट, 5वां आखिरी बात, फाइनल। Finally, we get result or solution according to given sign of inequality. Inequality का साइन देखो बच्चों, ये साइन जो है ना, ये बता रहा है कि फैक्टर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव होना चाहिए। ग्रेटर देन 0 का मतलब है पॉजिटिव। इट मीन इसमें से वो इंटरवल लो जिनका पॉजिटिव रिजल्ट बन रहा है। इस इंटरवल का पॉजिटिव रिजल्ट बन रहा है और इस इंटरवल का पॉजिटिव बन रहा है, यही सोल्यूशन होगा। पॉजिटिव रिजल्ट किन किन इंटरवल पे आ रहा है, -∞ से -2, और फिर पॉजिटिव किस इंटरवल पर आ रहा है, 6 से +∞। ये इन दो के साथ यूनियन। सर आप पहले तो इंटरसेक्शन डालते थे, अब यूनियन का कह रहे हैं बच्चों। इस तरह के जो क्वेश्चन हैं ये वाले, इनका पहले वाले क्वेश्चन से अलग मेथड है। पहले वाले क्वेश्चन की अलग स्टोरी है, इन क्वेश्चंस की अलग स्टोरी है। इनमें हम हमेशा यूनियन ही लेंगे। थोड़ा सा मैं सॉल्यूशन पर अलग से डिस्कशन कर देता हूं कि क्या ये हमारे आंसर सही है या गलत है, इसका क्या तरीका होगा। स्टूडेंट्स आप ऐसा करें, अगर ये हमारे आंसर सही है या गलत है तो इसका तरीकेकार ये है कि आप हर इंटरवल में से अपनी मर्जी का एक्स लेकर गिवन इनइक्वालिटी में पुट कर लो, वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। असल तो सोल्यूशन की डेफिनेशन यही है कि सोल्यूशन से मुराद वो वेरिएबल की वैल्यूज जो गिवन इनइक्वालिटी को या गिवन एक्सप्रेशन को क्या करें, सेटिस्फाई करें। आप इन दोनों इंटरवल में से अपनी मर्जी का जो मर्जी पॉइंट ले लो और गिवन इनइक्वालिटी में पुट करो। फर्ज कर लो आप पहले इस इंटरवल में से अपनी मर्जी का कोई पॉइंट ले लो,
इस इंटरवल में से आप लेट 7 लो, 6 लो, 8 लो, 7 ले लेते हो। 7 इसमें पुट करो, पूरे एक्सप्रेशन में पहले एट ए टाइम सारे में 7 पुट करो। 7 माइनस 6 दैट इज 1, 7 प्लस 2 दैट इज 9, इनका प्रोडक्ट दैट इज 9, वो ग्रेटर देन 0 ही है। क्या ये सेंटेंस ट्रू है? यस, 9 इज ग्रेटर देन 0, ये सेंटेंस ट्रू है। स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने ऐसे लिखता हूं कुछ चीजें। 8 is greater than 6, this is true. 8 is greater than 8, this is false. 8 is less than 6, this is false. ये दो एक्सप्रेशन गलत हैं, रॉन्ग है, बट ये सेंटेंस जो है, ये एक्सप्रेशन जो है, ये क्या है? ट्रू है। ये गलत है, ये भी गलत। अच्छा, अब मैं ये डालता हूं, 8 इज ग्रेटर और इक्वल टू 6, दोनों में से कोई एक, और ये वाला ट्रू, दोनों में से कोई, या 8 6 से बड़ा है या बराबर है, दोनों में से एक बात तो है ना, बड़ा तो है ना। दिस इज ट्रू सेंटेंस। इसमें आए 8 इज ग्रेटर और इक्वल टू 8, ये भी ट्रू है। क्यों? क्योंकि ये इक्वल वाले जुमरे में तो आ रहा है ना, 8 इज इक्वल टू 8, 8 इज ग्रेटर और इक्वल टू 8, दोनों में से कोई एक बात हो, ये भी सेंटेंस ट्रू है। बट दिस इज रॉन्ग। ना तो 8 6 से छोटा है, ना ही 8 6 के इक्वल है, तो दिस इज रॉन्ग सेंटेंस। क्या ये ट्रू है? यस। अब आप इस इंटरवल में से कोई अपनी मर्जी का x ले लो, लेट आप -3 ले ले, भाई इंटरवल में से अपनी मर्जी का x, इसमें इन्फिनिट नंबर्स हैं, -2 से इधर इधर कोई मर्जी ले लो, लेट आप -4 लेते। अब पूरे एक्सप्रेशन में पुट करो, -4 इसमें लें तो ये बन जाएगी वैल्यू -10, और इसमें पुट करें तो ये वैल्यू बन जाएगी -2, इनका प्रोडक्ट 20 है, दैट इज ग्रेटर देन 0। दैट्स व्हाई इन क्वेश्चन में हम यूनियन डालते हैं। पहले वाले जो क्वेश्चन थे उनका और सीन था, तो ये हमारा सॉल्यूशन है। स्टूडेंट्स, बेसिकली ये शॉर्ट ट्रिक है, वरना जो असल सॉल्यूशन का तरीकेकार है वो वही है जो अभी हम कर रहे थे। हम क्या करते हैं, हम इंटरवल बनाकर हर इंटरवल में से अपनी मर्जी का x लेकर उसमें पुट करते हैं और चेक करते हैं कि क्या वो ट्रू बनता है सेंटेंस या फॉल्स। अगर वो सेंटेंस ट्रू हो तो वो इंटरवल हमारा सॉल्यूशन बन जाता है। ये इंटरवल बन रहे होते हैं, बट ये बड़ा लेंथी मेथड है। एंटी टेस्ट में ये वाला मेथड काम करता है, जो अब मैं बता रहा हूं ये एंट्री टेस्ट में ना करना, ये तो लेंथी मेथड है। क्या? एक ये इंटरवल बना, इसमें से अपनी मर्जी का x सेलेक्ट करके पूरे एक्सप्रेशन में पुट करो, अगर वो इसको सेटिस्फाई करे तो ये ओके होगा, वरना इसको डिस्कार्ड कर देंगे। हर इंटरवल पर जाना है, इसमें से अपनी मर्जी का कोई x लो और उसमें पुट करो, वो उसको सेटिस्फाई करे तो ये भी इंटरवल शामिल होगा, वरना डिस्कार्ड कर दें। इस इंटरवल में से अपनी मर्जी का x लें, उसमें पुट करें, वो अगर उसको सेटिस्फाई करेगा तो उसको शामिल कर लें सोल्यूशन में, नहीं करेगा तो ना शामिल करें। लेकिन वो बड़ा लेंथी मेथड है, हर इंटरवल में से अपनी मर्जी का टेस्ट पॉइंट लेंगे। तो बच्चों कभी कभी ऐसा भी होता है ना, क्वेश्चन में बहुत लंबी वैल्यू 4 4 5 5 आ जाती है, तो फिर तो ये वाला जो अभी मैं बोल रहा हूँ मेथड बहुत लेंथी है। लेकिन वेवी कर्व मेथड डायरेक्ट हमें इस ट्रिक के साथ फौरन सोल्यूशन पे पहुंचा देता है। अब मैं आपको ये भी बताता चलूं, ये इंटरवल -2 से 6 सोल्यूशन नहीं था। आप इसके अंदर कोई मर्जी -2 से 6 के अंदर कोई मर्जी वैल्यू लो, वो उसको सेटिस्फाई नहीं करेगी। लेट आप 0 ही ले लो, -2 और 6 के अंदर 0 भी तो पड़ा है ना, -2 और 6 के अंदर इन्फिनिट नंबर है। फिलहाल मैं 0 लेता हूं और 0 इसमें पुट करो, 0 - 6 दैट इज -6, 0 + 2 दैट इज 2। ये क्या ग्रेटर देन 0 आएगी वैल्यू? नहीं, ये -12 है, -12 दैट इज ग्रेटर देन 0, ये फॉल्स सेंटेंस है।
तो इसलिए ये सोल्यूशन में इंटरवल नहीं आ रहा। लेकिन आपने ये वाला मेथड नहीं करना जो मैं अभी बोल रहा हूँ। आपने बच्चों जो है पहले जो मैंने वेवी कर्व मेथड किया था प्लस माइनस प्लस वाला वो करना है। लिहाजा ये हमारा सोल्यूशन। मैंने नीचे हर क्वेश्चन के ऑप्शन नहीं डाल रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ, क्योंकि वो फिर मेरे पास स्पेस थोड़ी है और लेक्चर भी बहुत लेंथी हो जाना था। आपको डायरेक्ट आंसर में से जो ये ऑप्शन नजर आएगा इसको ओके करेंगे। अब फर्ज कर लो बच्चों इसी क्वेश्चन में ये वाली सिंबल होती तो फिर क्या करते, फिर इक्वल कर लेते, यानी जो सॉल्यूशन में हमारे पास इन नंबर्स को फिर हम इसको इस पर हम क्लोज इंटरवल वाली चीज कर लेते, यानी इसमें एंड पॉइंट भी हम क्या करेंगे, शामिल कर लेंगे। अच्छा अब फर्ज कर लो यही सवाल में ऐसे होता तो फिर ये वाला इंटरवल सॉल्यूशन था, क्योंकि उसमें फिर हमने नेगेटिव फाइनली वी गेट रिजल्ट और सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू गिवन साइन। अब नेगेटिव वाला हमने इंटरवल लेना था। फिर इन दैट केस अगर सवाल यूं होता तो फिर ये वाला सॉल्यूशन हमने लेना था, फिर ये वाला होता, फिर ये ना होता नेगेटिव के लिहाज से। और अगर इस तरह से होता तो फिर क्या करते, फिर इसी के साथ क्या कर लेते, क्लोज्ड इंटरवल बना लेते। माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी को कभी क्लोज नहीं करना। इसके अलावा जितने भी रियल नंबर हैं अगर यूं होगा तो फिर उनको क्या करेंगे, क्लोज्ड कर लेंगे। अब आए आगे, यही है सीन, अगला क्वेश्चन यही है ये वाला। इसको देखें, इसमें अब 3 फैक्टर्स आ गए हैं, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 2 हो, जितने भी फैक्टर्स हो उनके लिए बुनियादी शर्त यह है कि हर फैक्टर लीनियर हो और एक्स का कोफिशिएंट, यानी शुरू में जो वेरिएबल एक्स है उसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव 1 होना चाहिए। तो ये 2 बातें हमारी हैं, लीनियर फैक्टर है और कोफिशिएंट 1 है, सबका पॉजिटिव होना चाहिए। ये 3 है ना तो 3 भी चलेगा। कोफिशिएंट क्या, पॉजिटिव 1 नहीं, कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। ईच फैक्टर जो भी लीनियर फैक्टर होगा उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव 1 नहीं, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर उसका कोफिशिएंट नेगेटिव होगा तो फिर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। लीनियर फैक्टर का जो वेरिएबल का कोफिशिएंट है हर लीनियर फैक्टर का, वो कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। ये सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव है, 3 भी पॉजिटिव है। अब हर एक को 0 पुट करके रूट्स बना लो, क्रिटिकल पॉइंट्स बना लो। ये इसको 0 पुट किया ये रूट, इसको 0 पुट किया ये रूट, इसको 0 पुट किया ये रूट्स। इन रूट्स को अब आपने लीनियर ये रियल लाइन पे शो करना है। लेकिन इन रूट्स में सबसे छोटा रूट लेफ्ट पे, इनमें देखो सबसे स्मॉलर रूट कौन सा है, -3। इसको लेफ्ट पे 2, इसके बाद बड़ी वैल्यू ये है, फिर ये बड़ी वैल्यू, सॉरी 5/3 यहां आएगा और 2 यहां आएगा। 5/3 ये 1 पॉइंट समथिंग है ना, तो इस लिहाज से फिर ये सोल्यूशन भी चेंज होगा, कोई बात नहीं, सॉरी। अब राइट मोस्ट पोजीशन पर आपने प्लस डालना है, राइट मोस्ट पोजीशन पर प्लस डालना। अब बच्चों प्लस के बाद अब आगे आपने आना है नेक्स्ट 2 को क्रॉस करने। 2 किस फैक्टर से हासिल मिला है हमें, इस फैक्टर से मिला है। इसकी होल पावर ऑड है तो साइन चेंज करना, फॉर ऑड पावर वी चेंज द साइन। इवन वाले क्वेश्चन, इवन पावर वाले मैं अभी आगे बनाऊंगा, फिर उधर क्या करेंगे, वेट करेंगे, वो मैं पहले वैसे बता चुका हूं। अब आप इसको क्रॉस करोगे, इस नंबर को, इस रूट को क्रॉस करोगे। ये रूट किस फैक्टर से मिला है, ये इस फैक्टर से मिला है, इसकी होल पावर ऑड है, साइन चेंज करेंगे। अब आप -3 वाले रूट को क्रॉस कर रहे हैं, -3 से आगे जा रहे हैं। जिस रूट से आगे जाना है, जिसको क्रॉस करना है, वो रूट जिस फैक्टर से मिला है उसकी होल पावर देखनी है। अगर उसकी होल पावर ऑड है तो प्रीवियस साइन से अगला साइन चेंज करना है अल्टरनेटिवली। अच्छा, अब फाइनल पॉइंट आपका आ गया, क्या है, लेस देन 0। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था ना कि इधर 0 होना जरूरी है, क्योंकि 0 से लेस या ग्रेटर वाली वैल्यू हमें पॉजिटिव या नेगेटिव का चक्कर बताती है। तो पॉजिटिव के लिहाज से हमने पॉजिटिव इंटरवल रख लेने हैं, अगर नेगेटिव हो तो हमने नेगेटिव इंटरवल रख लेने हैं, वो हमारा सोल्यूशन होगा। अब इस वक्त नेगेटिव है तो किन किन इंटरवल में नेगेटिव आ रहा है, एक ये इंटरवल है,
लेकिन अब आपको क्लोज रखना है, इक्वल है ना तो क्लोज भी रखना है, ये भी फर्क का ख्याल रखना है। और फिर ये वाला इंटरवल है यूनियन, नेगेटिव इसमें आ रहा है, लेस देन 0 इसमें आ रहा है, 5/3 कॉमा इन्फिनिटी, सॉरी ये 2 है, सॉरी ये 2, बस ये सोल्यूशन है। आप चेक कर लो अगर आपका ये एक्सप्रेशन सोल्यूशन सही है, 5/3 को सॉरी क्लोज करना है, 5/3 को, क्योंकि इक्वल आ जाए तो फिर इनको क्लोज करना है, इसको भी सारों को रियल इन माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी के बगैर सारे डिजिट्स को इक्वल आए, सारे नंबर्स को क्लोज करते हैं। अगर यही क्वेश्चन में ग्रेटर देन 0 होता तो फिर ये नहीं सोल्यूशन होना थे, फिर ये होने थे, एक ये और एक ये, -3 से 5/3 क्लोज इंटरवल यूनियन, अगर ग्रेटर देन 0 फिर 2 से प्लस इन्फिनिटी, 2 को शामिल करना, इन्फिनिटी को शामिल नहीं करना, लेस देन 0 तो फिर ये अभी लेस वाला, ये ग्रेटर वाला ये। अब ये क्वेश्चन देखें, ये इसमें तो लीनियर फैक्टर्स नहीं है, हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ये होनी चाहिए। मैंने कहा था इधर लेस ग्रेटर इक्वल कुछ भी हो सकता है, बट ये सारे फैक्टर्स क्या होने चाहिए, लीनियर होने चाहिए। और हर लीनियर फैक्टर का एक्स वेरिएबल का कोफिशिएंट, दैट कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ये दो बातें जरूरी है, ईच फैक्टर शुड बी लीनियर एंड हर लीनियर फैक्टर का कोफिशिएंट एक्स का जो वेरिएबल का कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो ये तो लीनियर नहीं है, ये क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक पर आप मिड टर्म ब्रेक वाला मेथड पहले ये यूज करेंगे। क्या, ये देखें मैंने डायरेक्ट लिख दिया, इस पे मिड टर्म ब्रेक वाला फैक्टराइजेशन, तो 1 × -27 -27। अब हमें -27 को ऐसे दो डिजिट्स में ब्रेक करना है कि उनका सम जो है वो 6 बने और उनका प्रोडक्ट -27 बने। तो बेटा दो डिजिट्स ये हैं, हमेशा इसको देखते हैं, +9 और -3। तो आगे हमने x² इस 6 को ब्रेक कर दिया, 6x को, और x लिया कॉमन, x + 3 9 -3 लिया कॉमन, x + 9। अगर ये फैक्टर सही है तो ये चीज कॉमन निकलेगी, ऊपर वाली मिड टर्म ब्रेक सही की है तो ये चीज कॉमन निकली, तो x + 9 और x - 3। अब यहां से आगे वही पुरानी बात बन गई, इसको अलग से 0 पुट करें, यहां से आपको x की वैल्यू ये मिली, इसको अलग 0 पुट करें, यहां से ये वैल्यू मिली। अब इनको रियल लाइन में शो कर लें, -9 पहले आएगा और 3 बाद में आएगा। राइट मोस्ट साइड पर पहले पॉजिटिव डालें। अब आप 3 को क्रॉस करें, 3 किस फैक्टर से मिला है, इससे फैक्टर से मिला है, इसकी होल पावर ऑड है तो यहाँ नेगेटिव डालेंगे। नेक्स्ट आप -9 को क्रॉस कर रहे हैं, -9 इस फैक्टर से मिला है, ये भी इसकी होल पावर ऑड है, तो साइन चेंज होगा। अल्टरनेटिवली चेंज करेंगे, पीछे नेगेटिव है, पहले नेगेटिव है तो आगे पॉजिटिव हो जाएगा, अगर पहले पॉजिटिव है तो आगे नेक्स्ट जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। ये हमेशा अल्टरनेटिवली चेंज करना है, अपोजिट साइन लेना है। अब हमने गिवन क्वेश्चन का साइन देखना है, लेस देन 0 हो यानी नेगेटिव है, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला इंटरवल ले लेना है। ग्रेटर देन 0 हो यानी पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव वाला इंटरवल ले लेना है। और यहाँ इक्वल भी आ रहा है तो हमने जो इन्फिनिटी के अलावा जो भी नंबर होगा उसको क्लोज इंटरवल कर लेना है। तो ये लेस देन 0 है, लिहाजा ये होगा। अगर ऐसे होता तो फिर ओपन इंटरवल करते, फिर इसकी बजाय हम यूं लिखते, और अगर ग्रेटर देन 0 होता तो फिर ये और ये ले लेते। इक्वल के वक्त इन पॉइंट्स को शामिल करना है, इक्वल ना हो तो फिर ओपन ही रखना है। अब इस क्वेश्चन को देख लें स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये काम करना है कि राइट साइड दैट शुड बी 0, यानी यहां पे क्या चीज होनी चाहिए, 0, क्योंकि 0 से लेस या 0 से ग्रेटर तभी पता चलता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर यहाँ पे कोई भी डिजिट होगा, वेरिएबल होगा, तो उसको इधर लाना है, इस वक्त इसको इधर लाना है, ये इधर आके क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगी, इधर राइट साइड पर 0 बनाना है। अब आगे क्या है बच्चों, देखें फैक्टर चाहे मल्टीप्लाई हो रहे हो या डिवाइड कोई हो रहा हो, तरीका कार वही है। फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हो या नीचे डिवाइड हो रहे हो, तरीका कार ये है। क्या, हर टर्म का अलग अलग रूट बना लो, इसको अलग 0 पुट करो, इसको अलग 0 पुट करो, इसको अलग 0 पुट करो। अच्छा जी,
यहां से x की वैल्यू 1 मिली, ये मिली, ये मिली। अब इनको आपने तरतीब में लिख लें, पहले -2 यहां पे, फिर आगे 1, यानी रियल लाइन पे जो रूट्स पुट करने हैं, स्मॉलर वैल्यू लेफ्ट साइड पे, उससे फिर अगली वैल्यू असेंडिंग फॉर्म में जाते जाएं, बड़ी वैल्यू राइट पे, फिर उससे अगली वैल्यू राइट साइड, राइट मोस्ट पर पॉजिटिव डालें। अब 3 को आप क्रॉस करें, 3 रूट कहां से मिला है? इससे, इसकी होल पावर 1 है, ऑड पावर है नेगेटिव, 1 को क्रॉस करें ये पॉजिटिव, -2 को क्रॉस करें ये ऑड पावर नेगेटिव। अब वही काम, लेस देन 0 यानी नेगेटिव वाले इंटरवल ले लो, एक ये और एक ये, इनको लिखना। फर्ज कर लो इसी सवाल में बच्चों यूं होता तो क्या था, फिर भी यही तरीका था। हाँ, उस वक्त हम इंटरवल में क्लोज लेते, क्या? गौर करें, -∞ से -2, यूनियन 1 से 3। मैं भी गलत करने लगूं क्या? 3 को ऐसे कर सकते हैं? हाँ, 3 अब डिवीजन में पड़ा है, डिवीजन वाले को फिर शामिल नहीं करना, सिर्फ इसके साथ आपने ये ओपन डालना है। क्यों सर? इक्वल का साइन है, आप इस पे क्यों ओपन इंटरवल डाल रहे हैं? 3 को भी क्लोज करें। हाँ, डिवीजन के वक्त जो है ये 3 हमने शामिल नहीं करना, सिर्फ इतना फर्क है, ऊपर मल्टीप्लाई जो हो रहे होते हैं क्लोज में तो हम उनको शामिल करते हैं, लेकिन डिवीजन में जब कोई वैल्यू पड़ी होती है और इस तरह से इक्वल हो तो हम क्लोज इंटरवल उस पर नहीं ला लेते। अगर फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इक्वल हो तो हम क्लोज इंटरवल हर नंबर पे डालते हैं, इन्फिनिटी और -∞ के अलावा। लेकिन अगर कोई फैक्टर डिवाइड हो रहा है तो उस फैक्टर का जो, जब इक्वल का साइन होगा तो उसका जो रूट है उस पर आपने ओपन इंटरवल डालना है। इसलिए वजह अब सुन लो कि 3 को अगर मैं शामिल कर लूं तो एंड पॉइंट भी रूट में आ गया, ये 3 नीचे क्या बना रहा होगा? 0, और ओवरऑल रिजल्ट क्या बन रहा होगा? इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी तो इससे लेस नहीं है, इसलिए फिर 3 को हम शामिल, यानी डिवीजन के वक्त जब इक्वल होगा तो डिवीजन वाला रूट अगर सोल्यूशन में आ रहा है तो उसको हम हमेशा ओपन रखेंगे। लेकिन ऐसे है तो अब तो सारे नंबर ही ओपन इंटरवल की फॉर्म में होंगे, जैसे मैंने पहले किया था ऐसे। इस वक्त ये फर्क है बच्चों। बेसिकली ये वाला जो सवाल है ना, ये नहीं है, ये यहां से ये क्वेश्चन है। बेसिकली ये क्वेश्चन जो है ये यहां से स्टार्ट हो रहा है। एक्चुअली ये x-3 से हम डिवाइड नहीं करेंगे, ये स्टोरी मैं आगे समझाऊंगा। किसी नंबर से जब डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो पता हो कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इनफैक्ट ये क्वेश्चन ये है, ये नहीं है, यहां से ऑनवर्ड ये क्वेश्चन। अब आप इस क्वेश्चन को देखें, यहां पे बच्चों x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, हमारे पास x का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। दैट्स वाई यहां से -1 कॉमन लिया, कॉमन लेकर डिवाइड करें। डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन मुमकिन है एक से ज्यादा टर्म में नेगेटिव कोफिशिएंट हो तो सब में से कॉमन लें, फिर देखें आपस में अगर वो पॉजिटिव हो जाते मल्टीप्लाई होकर, ठीक है, वरना उनको फिर दूसरी साइड पर डिवाइड करेंगे। तो ये माइनस सिर्फ एक ही फैक्टर में था, ये माइनस कॉमन लिया, नेगेटिव x एक ही फैक्टर में था, कॉमन लिया, इस माइनस को उधर क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई एक ही बात है, तो ऑर्डर जो है वो चेंज हो जाएगा। अब ये सवाल वो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होगी। अब हर एक को, अब पहले क्वेश्चन की तरह बन गया, हर एक को अलग अलग जीरो पुट करके ये हमारे पास रूट्स बने। राइट मोस्ट साइड पर पॉजिटिव ही रखें, 1 इधर और 2 इधर, यहाँ पॉजिटिव डाला। अब इसको क्रॉस करेंगे, ये होल पावर जो है ये लीनियर है, 1 को क्रॉस करेंगे, ये यहां से रूट मिला, होल पावर लीनियर है, तो चेंज हो जाएगा साइन। तो ये देखें, अब पॉजिटिव वाले फैक्टर लेने हैं, एक ये और एक ये, बीच में क्या डालेंगे? यूनियन। अगर इक्वल का साइन होता तो फिर इन नंबर्स को हम क्या कर देते? क्लोज कर देते। अब बच्चों मैंने इसके साथ कुछ और भी क्वेश्चंस ऐड किए हैं, तो नेक्स्ट स्क्रीन पर मैं आपको वो क्वेश्चन कराता हूँ। बच्चों अब ये कुछ क्वेश्चन मैंने साथ ऐड किए हैं। एक ये वाला क्वेश्चन है, सोल्यूशन ऑफ, नीचे ऑप्शन होंगे। अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन इनइक्वालिटी के कर रहे हैं, तमाम क्वेश्चंस के अंदर हम उनके सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अब ये वाला क्वेश्चन देख लें, इसमें हमें कहा जा रहा है कि इसका सोल्यूशन निकालें, नीचे ऑप्शन होंगे।
तो हर एक फैक्टर को जीरो पुट करके हम रूट्स निकाल रहे हैं। इसको भी जीरो पुट किया, यहां से x की वैल्यू -2 आई। ये पूरे को जीरो पुट कर लें या सिर्फ बेस को जीरो पुट कर लें, क्योंकि अगर आप पूरे को भी x-1 होल स्क्वायर को भी जीरो पुट करेंगे तो अंडर रूट लेंगे तो वो यही चीज आएगी। चाहे क्यूब हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे 4 पावर हो, हम क्यूब रूट ले लेंगे तो भी यही वैल्यू बनेगी, 4th रूट लेंगे तो भी, क्योंकि राइट साइड पे जीरो तो हर पावर में यही वैल्यू बनेगी। x की ये वैल्यू आई और इसको जीरो पुट करने से x की ये वैल्यू आई। अब इन रूट्स को हमने रियल लाइन में शो करना। रियल लाइन क्या है? रियल लाइन क्या है? -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी होती है रियल लाइन। उसके अंदर इन नंबर्स को हमने लिखना है, तो तरतीब यानी असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा नंबर लेफ्ट पे, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, असेंडिंग फॉर्म में लिखना है। राइट मोस्ट प्लेस पर हमने हमेशा राइट मोस्ट साइड पर प्लस डालना है इधर। अब हम 5 को क्रॉस करेंगे, 5 रूट को क्रॉस करेंगे। ये 5 जो रूट है ये जिस फैक्टर से मिला है, इस फैक्टर से मिला है, इसकी होल पावर देखें तो ये पावर 1 ऑड है। अगर पावर ऑड होएगी तो साइन चेंज करेंगे, प्लस से आगे क्या है? माइनस। इधर हमेशा प्लस ही डालेंगे, इधर अब माइनस। अब हम 1 को क्रॉस करेंगे। 1 क्रॉस करने के बाद यहां हमने हर अगले इंटरवल में साइन पुट करना होता है, लेकिन जिस नंबर को क्रॉस कर रहे होते हैं उस रूट को देखते हैं कि वो रूट किस फैक्टर से मिला है। जिस फैक्टर से मिला हो उसकी होल पावर देखनी है। अगर होल पावर इवन है, यहां पे अब इवन है, तो फिर ये सीन होएगा। अगर होल पावर ऑड हो तो फिर ये सीन है। इवन पावर में हम क्या है, साइन एज इट इज आगे वो कॉपी पेस्ट करते हैं। ये नेगेटिव है तो एज इट इज नेगेटिव पुट करना है। फर्ज करो ये बेटा जो 5 है, 5 पे यहां ये इस फैक्टर पे पावर 2 होती तो प्लस के साथ फिर मैं इधर प्लस सी कॉपी पेस्ट करता, फिर यहां पे भी प्लस सी डालते। फिलहाल यहां माइनस और इसके लिहाज से ये इवन पावर है, ये माइनस कॉपी पेस्ट किया। अब हम -2 रूट को क्रॉस करेंगे। ये किस फैक्टर से बना मिला है? इससे मिला है। इसकी होल पावर देखें वो ऑड है। ऑड पावर में हम हमेशा साइन, प्रीवियस साइन से अपोजिट साइन यानी चेंज करते हैं, तो ये पॉजिटिव हो गया। अब ग्रेटर देन 0 मीन पॉजिटिव वाले इंटरवल लेने। अगर लेस देन 0 होता तो फिर लेस देन 0 का मतलब है नेगेटिव, फिर नेगेटिव वाले इंटरवल लेने। ग्रेटर देन 0 का मतलब है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाले इंटरवल लेने। कौन से? एक ये इंटरवल और एक ये इंटरवल। ये जो क्वेश्चन होंगे वेवी कर्व मेथड, इनमें हम जितने भी इंटरवल आएंगे इनमें हम यूनियन डालेंगे। ये वाला मेथड जो है ना वो पिछले क्वेश्चन से अलग है। उधर तो मैंने वो बताया था ना कि आपको इस तरह का आ जाए तो वहां पे हमने इंटरवल बना लेना, लेकिन ये नंबर बड़ा हो और ये नंबर छोटा हो। और मॉडुलस में अगर ऐसे आए तो भी यही सीन बनेगा, इस तरह से कोई नंबर इधर हो तो यही सीन बनेगा। लेकिन अगर मॉडुलस में ये वाली चीज आए तो फिर यूनियन लेते हैं, जैसे यहाँ पे कर रहे हैं। मॉड के अंदर हम हमेशा ये वाला सीन आए तो फिर वही इंटरसेक्शन वाली बात होगी, लेकिन इंटरसेक्शन की बजाय हम यूं करते हैं, ये जल्दी हो जाता है। यानी इधर वाला नंबर बड़ा हो, इधर वाला नंबर छोटा हो तो वही इंटरवल बन जाएगा, अदरवाइज एम्प्टी सेट हुआ करेगा। और मॉड में अगर मॉड हो साथ और ये वाली फॉर्म हो या ये वाली ऐसे, इन दोनों में से कोई हो, यूं या यूं, तो फिर हम यूनियन लेते हैं। और इधर भी हम यूनियन ले रहे हैं इन क्वेश्चन में। अब ये वाला क्वेश्चन देखें बच्चों, ऐसे फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हो या नीचे डिवाइड 1-2 हो रहे हो, ऊपर भी कुछ फैक्टर हो, रूट्स निकालने का यही तरीका है। रूट्स हमने इसी तरीके से निकालने हैं, लेकिन यहां अब 0 नहीं है तो इधर 0 बनाना है। तो इस 2 को इधर डिवाइड ना करें, इस 2 को इधर डिवाइड ना करें। 2 को डिवाइड करेंगे तो इधर तो 1 बनेगा। हमें तो यहाँ 0 लाना है, तो इस 2 को इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे। इधर लाया, ये सब्ट्रैक्ट करके आगे यहाँ ये एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद ये सिंप्लीफिकेशन बनी है। यहाँ तक देखें तो मैंने ये नेगेटिव कॉफिशिएंट है। हर लीनियर फैक्टर का कॉफिशिएंट क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। तो माइनस कॉमन लिया, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये चीज बनी। अब यहां से मैं जो अभी बात कह रहा था ना कि चाहे फैक्टर ऊपर मल्टीप्लाई हो रहे हो या नीचे कोई डिवाइड हो रहे हो, रूट्स उसी तरीके से निकालने हैं। इसको भी 0 पुट किया, इसको भी 0 पुट किया, रूट्स निकाल के रियल लाइन में लिखा। अब आगे यहाँ पे हमेशा प्लस डालना है। अब हम 10 को क्रॉस करें, ये लीनियर फैक्टर, इसकी होल पावर 1 है, तो ये नेगेटिव। 3 को क्रॉस करें, ये वाला फैक्टर है, इसकी भी होल पावर 1 है, ऑड पावर है, तो ऑड में साइन चेंज होता है। अब ग्रेटर देन 0 वाले
हम चूंकि यहां से सोल्यूशन बना रहे हैं, जीरो यहां पे ग्रेटर देन जीरो का मतलब पॉजिटिव वाले फैक्टर लेने, एक ये और एक ये, इन दो फैक्टर्स का क्या लेना ना, यूनियन। फर्ज करो यही सवाल बच्चों यूं होता, ये वाला सवाल यूं होता, x+4 लेस देन 2 इंटू x-3, फिर हम कैसे करते? कोई बच्चा कहता है x-3 को इधर डिवाइड करने और यूं करेंगे, नहीं, डिवीजन उस वैल्यू को, अभी हमें पता तो नहीं है ना कि ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर ये श्योर होता कि ये वाली पॉजिटिव वैल्यू है तो फिर तो डिवाइड करते, ऑर्डर चेंज नहीं होना, लेकिन मे बी ये नेगेटिव भी हो सकती है। यानी कोई बच्चा कहता है इससे अगला स्टेप ये कर लें और फिर यही सवाल बन जाएगा, नहीं ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि हमें अभी पता नहीं है कि ये चीज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। किसी भी इनइक्वालिटी को जब हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑर्डर चेंज भी होता है और ऑर्डर चेंज नहीं भी होता। पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑर्डर चेंज नहीं होता, नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो ऑर्डर चेंज होता है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो अभी इसका कंफर्म नहीं है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लिहाजा इसको डिवाइड नहीं करना। तो फिर इस सवाल को अगर यूं सवाल आए तो कैसे करना है? ये बच्चों सिंपल वाला जो पहली टाइप थी ना, स्टार्ट में मैंने क्वेश्चन कराए थे, ये उस तरह का सवाल है। अगर ये है 2x-6 ऐसे करें, फिर इन सब को इधर ले आए, 4 को, बल्कि 4 को उधर ले जाएं, x की वैल्यू इधर ले आए और इस तरह से कर लें, ये -x बन जाएगा। इसको, ये इसका सलूशन होगा 10 से +∞। अगर इसमें इक्वल का साइन होगा तो फिर हम 10 को क्लोज कर लेंगे। अगर यूं सवाल है तो फिर इस तरह से करना, देख लेना, ये ऐसे सवाल। आखिर में एक ये सवाल मैंने ऐड किया, ये भी देखें, इसको भी हमने राइट साइड पर 0 बनाना है तो इसको इधर सब्ट्रैक्ट करें। जब भी इधर कोई नंबर होएगा या वेरिएबल होगा तो डिवाइड नहीं करना, उसको इधर क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। डिवाइड करने से फिर वही सीन जो अभी मैंने यहाँ पे बात की कि x-2 को इधर डिवाइड करेंगे तो हमें जो है डिवीजन का पता नहीं है कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। इधर 0 लाने के लिए इसको इधर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट ही करेंगे। ये सब्ट्रैक्ट किया। कोई बच्चा कहता है इसको कैंसिल कर दे, कैंसिल भी नहीं कर सकते, डिवीजन ही कर रहे हैं ना बेसिकली, तो अभी पता नहीं है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो कैंसिल नहीं करना। वैसे भी वेरिएबल वाली टर्म को कभी कैंसिल ना करें। अगर आप वेरिएबल वाली टर्म को डिवाइड करते हैं किसी भी क्वेश्चन में, मैं इस चीज को यूं समझा देता हूं, अगर आप वेरिएबल वाली वैल्यू से डिवाइड करते हो तो एक रूट ही उसमें से डिस्कार्ड हो जाता है। कॉमन लेना है, डिवाइड नहीं करना है। एक बच्चा कहता है डिवाइडिंग विद एक्स बोथ साइड, तो वो तो ये काम कर रहा है और वो तो एक रूट गैब कर रहा है। तो वेरिएबल वाली टर्म से वैसे भी डिवाइड ना करें, कैंसिल ना करें। कैंसिल करेंगे तो वो फिर आंसर जो है एक रूट गैब हो जाएगा। और इधर इनइक्वालिटी, इधर डिवीजन तभी करते हैं जब कंफर्म हो कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव हो तो ऑर्डर चेंज नहीं होगा, नेगेटिव होगा तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा। इस वक्त डिवाइड नहीं करना। इसको इधर लाएंगे 0 बनाने के लिए। अब x-2 ले लें कॉमन, ये x+3 और यहाँ -1, ब्रैकेट हटाएं, अंदर वाली वैल्यू ये बनेगी। अब यहाँ से 2 रूट्स बन गए हैं, इनको आपने रियल लाइन में लिख लिया, नेगेटिव वैल्यू को लेफ्ट पे, पॉजिटिव को राइट पे। अब यहाँ हमेशा +2 डालना है। अब आगे वही प्रोसीजर, 2 को क्रॉस करें, 2 यहाँ से मिला है, ये इसकी होल पावर 1 है, ऑड है, नेगेटिव डालेंगे, साइन चेंज होगा। -2 को क्रॉस करें, ये यहाँ से मिलेगा, इसकी होल पावर ऑड है। तो इसमें अब आपको आंसर कौन से लाने हैं जिनमें नेगेटिव है, लेस देन 0, लेस देन और इक्वल टू 0, तो ये वाला -2 से 2 क्लोज इंटरवल, क्योंकि जब भी इक्वल होता है तो क्लोज इंटरवल होता है। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे इस क्वेश्चन में लेस देन और इक्वल होता, फर्ज कर लो, तो फिर हम यहाँ तक पहुंचते, फिर सोल्यूशन क्या होना था पॉजिटिव के वक्त, फिर हम इस 3 को और इस 10 को क्या करते, क्लोज करते। क्या ये सही है बच्चों? नहीं, इसमें 3 को ओपन रखना है। क्यों? क्योंकि ये 3 डिवीजन में आ रहा है, तो 3 को ओपन रखना है, 10 को क्या है, क्लोज करना है। अगर यूं होता, क्योंकि 3 को अगर आप क्लोज कर लोगे, ऐसे कर लोगे, तो ये गलत है। यानी मुमकिन है एक ऑप्शन इस तरह का भी हो और एक ऑप्शन इस तरह का भी हो। क्लोज वाला गलत है, ओपन वाला सही है। क्लोज वाला क्यों गलत है? ये 3 शामिल हो गया, 3 इसमें पुट करें, रिजल्ट इन्फिनिटी बनेगा। इन्फिनिटी तो 0 से बड़ा या
छोटा इसके बारे में, यानी जो भी ये सोल्यूशन बना होता है उसका रियल नंबर होना ज़रूरी है। इन्फिनिटी के साथ हम नहीं डिस्कस करते क्योंकि ये नीचे कभी ज़ीरो ना बने। तो अगर ऐसा कोई नंबर नीचे पड़ा होता है और इक्वल का साइन होता है तो फिर हम सोल्यूशन में उसको ओपन रखते हैं। मैं अब इसकी बच्चों अभी समरी आपको सारी जो भी मैंने लेक्चर किया मैं उसको समराइज करता हूँ। मैं अपने सारे लेक्चर को समराइज करता हूँ। हमने अपने इस लेक्चर में ये 4 किस्म के प्रॉब्लम्स किए हैं। इस तरह के जो प्रॉब्लम है, या ये मॉडुलस वाले, या ये कंपाउंड इनइक्वालिटी वाले, या ये वाले सिंपल क्वेश्चंस हैं। इनमें हमने हमेशा एंड लगाना है, इनमें भी एंड लगाना है, इनमें भी एंड लगाना है। सिर्फ ये वाला जो है ना क्वेश्चन, ये और वाला है। या आप यूं याद रख लें, जिस मॉडुलस प्रॉब्लम में ये वाला ग्रेटर वाला साइन होगा या इक्वल साथ हो, ग्रेटर और इक्वल, सिर्फ ये वाली जो टाइप है ये और वाली है। इसमें जो है, जो आपका सलूशन आता था याद करें, उसमें हमने यूनियन लेना है, बाकी सब में इंटरसेक्शन लेना है। लेकिन इंटरसेक्शन की बजाय मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है, क्योंकि इंटरसेक्शन में तो फिर आपको वो सारे रीजन शेडेड करने पड़ेंगे और जो कॉमन रीजन होगा वो लेना ना, वो बहुत लंबा मेथड है। सिर्फ इन दो में यूनियन, मैं अभी इसकी बात नहीं कर रहा हूं, वेविकर मेथड की नहीं बात कर रहा हूं, मैं इनकी बात कर रहा हूं। इनमें सलूशन तो ये तो सिंपल है। मॉडुलस में सिर्फ इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं वो और वाले हैं, बाकी सब में एंड है। और मॉडुलस वाले क्वेश्चन में और वालों में यूनियन लेनी है, बाकी में इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन वाले प्रॉब्लम्स का सलूशन जो है, या तो वो इस फॉर्म में होगा, इधर वाला नंबर बड़ा होना चाहिए, इधर वाला नंबर इससे छोटा होना चाहिए, तो फौरन इसको इंटरवल में लिख लेंगे। या फिर उसका सलूशन एम्प्टी सेट होगा, यानी सिर्फ इनका यूनियन लेना है, बाकी सब का सलूशन या एम्प्टी सेट होगा या फिर ये फॉर्म होगी। सिर्फ इनका, सिर्फ ये मॉडुलस में ये वाली टाइप, इनके सलूशन में यूनियन लेना है, बाकी सब में इनकी बात करूं इंटरसेक्शन लेनी है। लेकिन इंटरसेक्शन की बजाय आपने ये दो चीजें देखनी है, या सलूशन इस फॉर्म में होगा या सलूशन एम्प्टी सेट होगा। ये वाली फॉर्म क्या है, मैं ये पहले भी बता चुका हूं, इधर वाला नंबर छोटा होगा और इधर वाला नंबर बड़ा होना चाहिए, तो फिर ये फॉर्म हो बनाएंगे लिखेंगे। अदरवाइज सलूशन क्या होगा, एम्प्टी सेट। और बच्चों अगर इस तरह की इनइक्वालिटीज हो जैसे ये हैं, तो इन पे बच्चों हमने वेविकर मेथड लगाना है। तो ये 4 किस्म के प्रॉब्लम्स हैं जो हमने किए हैं। आपको मैंने कहा कि मैंने सोचा कि मैं समराइज कर दूं ताकि आपको सारी चीजें एक बार रिकॉल हो जाए। बच्चों मैंने अपने इस लेक्चर में हर तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कवर किया, ताकि आपको इनइक्वालिटी का कोई भी प्रॉब्लम आएगा एंटी टेस्ट में तो इंशाल्लाह आप जरूर कर पाएंगे इंशाल्लाह ताला।